अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत खैर मकदम और खुशामदीद आप तमाम क्रिकेट के प्रेमियों का कुंग पो स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बराह रास्त आप लोगों के साथ मुखातिब हूं यहाँ MA स्टेडियम गड्डूरा पुलवामा से। फाइनल मुकाबला वन विलेज T20 कप गड्डूरा एडिशन 46 जिसमें दो टीमों ने हिस्सा लिया है। एक तरफ राइजिंग स्टार्स गड्डूरा और दूसरी टीम जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब गोसू की टीम है। तो टॉस जीतकर सीधे बैटिंग करने का फैसला किया यहाँ राइजिंग स्टार्स गड्डूरा के कैप्टन मुदस्सिर मलिक ने। और पारी की शुरुआत करने के लिए दो ओपनर विकेट पर मौजूद मलिक, एजाज मलिक और उसके अलावा जावेद सुल्तान उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। और गेंदबाजी में इरफान भट्ट पहला ओवर कर रहे हैं जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब गोसू की तरफ से। पहली गेंद डॉट हुई और दूसरी गेंद मिडिल स्टंप पर थी, उछाल लेती हुई और इसे टैप कर दिया थर्ड मैन फील्डर के पास। मैं शुक्रिया अदा करता हूं यहाँ की मैनेजमेंट का, इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया था यहाँ अफाक नूर, आकाश भट्ट और उसके अलावा आकिब साहब ने। ये वन विलेज T20 कप गड्डूरा एडिशन 16 का फाइनल मैच संडे के दिन। और आज एक और बड़ा मैच आपकी तरफ आ रहा है, भारत बनाम पाकिस्तान, द ग्रेटेस्ट राइवलरी। हिंदुस्तान के वक्त के मुताबिक 7:30 बजे के आसपास और इस वक्त धूप है मैदान के अंदर। और आज विदाउट स्कोरिंग हम ये स्क्रीन पर स्कोर के बगैर ही इस ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचा रहे। इस बार उठा की कोशिश की, सर्वर गॉगल लगाकर बता रहे कि ये नो बॉल भी है और गेंद की है थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए तो 5 रनों का इजाफा और शुरुआत हो चली है रनों की। एजाज मलिक के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका वापद मार्क हुए। टीम का स्कोर 5 रन पहले ओवर की 3 गेंदों के बाद। राइजिंग स्टार गड्डूरा टॉस जीतकर पहले बैटिंग करे और अगली गेंद पर बोल्ड तो हुए जरूर, लेकिन ये फ्री हिट बॉल थी और ऐसे में जो फील्डर है ना वो खुश लग रहे थे, काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखे मुझे, लेकिन बाद में उनको पता चला कि ये फ्री हिट बॉल थी। AB पांपोर सुल्तान्स के कैप्टन उमर फारूक शाह, आकिब बशीर शेख और जुनैद अफगानी ने हमें ज्वाइन किया है। और मेरे साथ बैठे हुए कमेंट्री बॉक्स में आफाक नूर, इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर। उनसे रिक्वेस्ट है कि वो एक बार हमारे ब्रॉडकास्ट को चेक करें फेसबुक पर और हमें अपडेट दे दे कि क्या स्ट्रीमिंग बढ़िया आप तक पहुंच रही है। जाहिर अनवर कंजलवान गुरेज से हमें देख रहे हैं हमारे एक और रेगुलर व्यूअर। तो पहला सिंगल हासिल कर लिया है एजाज मलिक ने। कमाल के क्रिकेटर एजाज मलिक, राइजिंग स्टार्स गड्डूरा के एक सीनियर क्रिकेटर जो कि शुरुआत करते हैं और उसके साथ उसके जो साथी बैट्समैन है वो अब सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। पहली बार स्ट्राइक मिली है उनको पहले ओवर में ही। टोटल स्कोर 6 रन बिना किसी नुकसान के टॉस जीतकर जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब गोसू के खिलाफ पहले बैटिंग कर रही है राइजिंग स्टार्स गोसू की टीम। ऑफ स्टंप से बाहर शॉट ऑफ डिलीवरी कट करने गए थे बल्लेबाज, लेकिन वो पूरी तरह से बीट हुए। तो पहला ओवर इसी के साथ हुआ मुकम्मल। AB लिख रही कि क्वालिटी इज गुड बट स्कोर कार्ड नॉट अपडेट येट। इस स्कोर में आज कुछ दिक्कत है एप्लीकेशन में, हालांकि हमने परचेज तो किया था बट जब हम यहां पहुंचे तो क्रिक हीरोज को ऑन करने के बाद उसमें कुछ ग्लिच था, कभी कभार आ जाता है। जुनैद अफगानी ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। जुनैद साहब हमें देख रहे हैं ऑल द वे फ्रॉम बबहारा पुलवामा, व्हाइट कैप्स की तरफ से वो खेलते हैं। अबू ने ज्वाइन किया है। बिलाल शाबान रोहमू से हमें देख रहे हैं पहले ओवर के इख्तिताम पर। टोटल स्कोर यहां टीम राइजिंग स्टार्स का 6 रन, एक चौका, एक नो बॉल और एक सिंगल। सजाद अहमद ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत सारे क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने और हमारे अजीज देखने और सुनने वाले यही मांग कर रहे हैं कि स्कोर अपडेट क्यों नहीं हो रहा है। उसकी वजह ये कि आज क्रिक हीरोज में टेक्निकल फॉल्ट था, हमने कस्टमर केयर को कॉल किया था लेकिन अभी तक कोई अपडेट हमें मिला नहीं है। हो सकता है कि दूसरी पारी में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पहली गेंद पैड पर लगी, अपील जोरदार कर रहे हैं हारिस बाबा के अलावा तमाम फील्डर दबाव छोड़ने की कोशिश वो कर रहे हैं सर्वर के ऊपर, लेकिन सर्वर ने इस अपील को नकारा। गड्डूरा प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर और उसके अलावा
शहनवाज मीर के साथ ही। लेकिन ये दूसरा टूर्नामेंट, यहाँ पे 2 टूर्नामेंट चलते हैं। वन विलेज T20 कप जिसका ये 16वां एडिशन, उसी का फाइनल मुकाबला आप देख और सुन रहे हैं। इस बार स्लो ओवर पिच उठा दिया गेंद को पीछे, फील्डर लॉन्ग ऑन डीप में गलती कर ली फील्डर ने। ये मिस टाइम शॉट, चांस था। हारिस बाबा ने एक मौका बनाया था। हारिस बाबा दोनों ही हाथ अपने रिब्स पर रखे हुए पछता रहे हैं कि ये शायद अर्शीद ने गलती कर ली लॉन्ग ऑन डीप में। तो जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब घूसू के लिए अर्शीद ने पहला कैच ड्रॉप कर दिया है इस फाइनल मुकाबले में। पंडित उमर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शारिक सागर AB क्रिक हीरोज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, जी आप भी चेक कर सकते हैं, वहां पे कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। बिलाल अहमद बरपोरा से सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम बिलाल साहब, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। और आफाक नूर साहब इस वक्त बिजी है स्नैपचैट पर। हैंडसम बॉय फ्रॉम गुड्डूरा। तो ये इस दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर छक्का लगा, पहला 6 आता हुआ एजाज मलिक के बैट से। टॉस जीतने के बाद पहला बैटिंग कर रही है इस फाइनल मुकाबले में राइजिंग स्टार्स गोसो की टीम, राइजिंग स्टार्स गुड्डूरा की टीम। शारिक सागर, वालेकुम सलाम शारिक। पंडित उमर ने ज्वाइन किया है, नवाब ज्वेलर्स के मालिक और कोइनबल नवाब्स के कैप्टन। ये 6 के बाद ना अपना बल्ला चेंज किया है एजाज मलिक ने। वो खुश नजर नहीं आ रहे अपने बैट से, क्योंकि गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगी थी। लेकिन लॉन्ग ऑन डीप में अर्शिद भट्ट के हाथ में गेंद गई जरूर, लेकिन उन्होंने कैच गिरा दिया। इट्स आदि सलाम कर रहे, वालेकुम सलाम आदिल साहब, आपका भी बहुत बहुत हम इस्तकबाल करते हैं। आप इस स्ट्रीमिंग को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस कांटे की टक्कर के क्रिकेट के बड़े घमासान को एंजॉय कर सकते हैं। 32 टीमों का यह बहुत बड़ा टूर्नामेंट, एक मेगा इवेंट था, सफल टूर्नामेंट। कांग्रेचुलेशंस मैं यहाँ की मैनेजमेंट को करना चाहूंगा। 32 टीमों का टूर्नामेंट आसान नहीं रहता है ऑर्गेनाइज करना। बिलाखिर इसका ये फाइनल मुकाबला, और ये 2 टीमें जो है इन्होंने काफी बेहतर क्रिकेट खेली है इस टूर्नामेंट में। इस वजह से ये दोनों टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबल है। मुसैब भट्ट सलाम कर रहे हैं जाकिर हुसैन के साथ। आशिक जहूर भट्ट ने लिखा कि आदिल 50 किस टीम में है, वो राइजिंग स्टार्स घूसू, राइजिंग स्टार्स गुड्डूरा की टीम में खेल रहे हैं। अगर मैं स्क्वाड की बात करूं, राइजिंग स्टार्स गुड्डूरा का मुदस्सिर खान, आदिल 50, क्या साहिल नज्जार भी है, वार्म अप कर रहे हैं द डिस्ट्रिक्ट नज्जार, और आज उनके ऊपर काफी नजरें होंगी। हालांकि शुरुआत वो करते हैं, लेकिन आज नंबर 3 पर आने के लिए वो मुंतजर है डगआउट में। बैट चेंज कर दिया है, थोड़ा सा वक्फा लिया गया था इससे दूसरी गेंद पर दूसरे ओवर में। अब तीसरी मर्तबा हारिस गेंद करने के लिए, इस बार अच्छी गेंद मिडल स्टंप पर थी, उसे मिडॉन पर खेला, लेकिन अंपायर ने एक बार फिर अपना पर खोला, यानी कि सर्वर लोन बता रहे हैं कि नो बॉल है, यानी कि अभी तक की ये दूसरी नो बॉल। और फ्री हिट फिर से मिली है यहाँ पे राइजिंग स्टार्स गुड्डूरा के बल्लेबाजों को। और इस बार स्ट्राइक पर कौन है, जावेद सुल्तान और एजाज मलिक पारी की शुरुआत कर रहे हैं राइजिंग स्टार्स गुड्डूरा के लिए इस फाइनल मुकाबले में। मौसम काफी सुहाना है, खुशगवार मौसम, हवाएं चल रही है, नीला आसमान, और ऐसे में हारिस अगली गेंद करने के लिए इस बार स्लो ओवर और पिच, और इसे डाउन द ग्राउंड स्ट्रेट ड्राइव कर दिया है, लेकिन लॉन्ग ऑन पर डीप में इसे फील किया गया। तो फ्री हिट गेंद पर ना पहले ओवर में एजाज मलिक फायदा ले सके थे, और अब ना जावेद सुल्तान बड़े शॉट के लिए इस फ्री हिट बॉल पर केवल एक ही रन उन्होंने बनाया है। अब स्कोर धीरे धीरे 15 पर पहुंचा बिना किसी नुकसान के। 1.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद एजाज मलिक 12 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। इस बार पैड पर फिर से लगी, लेकिन डाउन द लेग साइड ये गेंद जा रही थी, और उसी को देखते हुए अंपायर सर्वर लोन है या डार, सर्वर लोन ने नकारा। 2 अंपायर इस फाइनल मुकाबले के, सर्वर लोन स्ट्राइकिंग अंपायर है, और उसके अलावा उसके साथ ही शाहीन शबीर सुकर लेग पर नजर आ रहे ऑन साइड में
फील्डिंग की जमावट, एक स्लिप जहां इंजीनियर फैसल गुलजार, उसके अलावा थोड़े से फासले पर शॉर्ट थर्ड मैन 30 गज दायरे के अंदर बिलाल अहमद के रूप में बैकविट पॉइंट भी लगाया गया है। अगली गेंद फुल टॉस कर दी और इसे घुमा दिया तेजी के साथ। गेंद की धनधनाती भी इस मर्तबा मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए निहायत ही शानदार स्ट्रोक निकलता हुआ बल्ले से। और अभी भी पहले ओवर की एक गेंद आनी बाकी है। यासीन डार, वालेकुम सलाम यासीन साहब। स्कोर बोर्ड क्यों नहीं आ रहा है? बहुत सारे क्रिकेट के प्रेमी क्योंकि आदत से मजबूर, ये आदत ना बहुत बुरी चीज़ है और ऐसे में हम भी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट है इस चीज़ को लेकर के। लेकिन ये टेक्निकली जब फॉल्ट आता है ना, इसमें बंदा कुछ नहीं कर सकता है। अगर इंटरनेट की मैं बात करूं या फिर ये क्रिक हीरोज़ की, ये कभी कभार आपको धोखा देता है। हालांकि परचेज करने के बाद भी पैसा हमने इस पे ऐड कर दिया था कल रात को ही, लेकिन उसके बावजूद भी वर्क नहीं कर रहा है आज बहुत टाइम के बाद। मेरे ख्याल से अगर मैं ये कहूँ कि लास्ट ईयर अगस्त में एक बार एक मैच में ग्लिच आया था, ग्रीन पार्क ललहरा में थे हम। उसके बाद ये आज ऑलमोस्ट 13 महीनों के बाद क्रिक हीरोज़ में फिर से कुछ दिक्कत आ गई है और उम्मीद करता हूं कि दूसरी पारी में हमारे टेक्नीशियन आफाक नूर साहब इसको ठीक करेंगे, लेकिन आफाक साहब के हाथ में भी नहीं है। तो दूसरा ओवर मुकम्मल हुआ। हारिस ने दूसरे ओवर में कितने रन दे? फिलहाल पहली गेंद पर हवा में शॉट खेला, आउट होने का खतरा और मिड विकेट डीप में कोई गलती की नहीं। इरफान भट्ट ने विकेट निकाल के दिया है और फैसल गुलजार अब जाकर गले लगा रहे इरफान को, दाद दे रहे हैं इस विकेट के लिए। और जावेद सुल्तान इस फाइनल मुकाबले में केवल एक लौता रन बनाकर आउट हुए। तो पहला दचका लगा है इसी के साथ राइजिंग स्टार्स गडोरा की टीम को फाइनल मुकाबले में। 32 टीमों का बहुत बड़ा टूर्नामेंट। दिस टूर्नामेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय आफाक नूर, आकिब गडूरा और उसके अलावा आकाश भट्ट। अगर मैं दूसरे टूर्नामेंट की बात करूं वो भी यहां पे चल रहा है, गडूरा प्रीमियर लीग, जिसको कि शाहनवाज मीर और उसके अलावा सर्वर लोन चला रहे हैं। यानी कि इस ग्राउंड पे अगर मैं इस वीक की बात करूं तो ये पूरा वीक होगा वन विलेज T20 कप क्रिकेट एसोसिएशन के लिए गडूरा में। उसके बाद जो अगला वीक होगा उसमें गडूरा प्रीमियर लीग के मैच होंगे। राही आज़ाद और शाहिद क्रिकेटर 59 में ज्वाइन किया है, थैंक यू ब्रदर। और विकेट पर अब उतरे हैं द डिस्ट्रक्टिव साहिल नज्जार नंबर 3 की पोजीशन पर। और अगर मैं इस ग्राउंड की बात करूं तो अच्छे रिकॉर्ड्स है साहिल नज्जार के इस ग्राउंड पर, बढ़िया खेलते हैं होम ग्राउंड में। हालांकि एक पारी मुझे अभी भी याद है, जो कि उसकी यादें अभी भी मेरे जहन में ताज़ा है, जो कि उन्होंने धीरी मुरन में खेली थी। कमाल की हिटिंग की थी उस दिन, क्या गजब के पुल शॉट उन्होंने लगाए थे और आज भी उसी पारी की जरूरत है। नंबर 3 पर इरफान भट्ट, अगली गेंद तिरछे रन के साथ ये लेग स्टंप पर आ रही थी और इसे खड़े खड़े ही मिड ऑन पर पंच किया, जहां पे शायद मंजूर ने गेंद को फील किया मिड ऑफ से दौड़ लगाकर और इस बीच 1 रन बनाने का चांस था। हम सफर सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम नामान से। बाबर पंडित ने भी ज्वाइन किया है, करीमाबाद से बाबर हमें देख रहे हैं बहुत दिनों के बाद। हालांकि आजकल इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में काफ़ी लोग बिजी है, उसकी वजह ये कि यहाँ पे सेब उतारने का काम है। फिलहाल गेंद को स्टेयर कर दिया, ऑफ साइड में शॉर्ट बाउंड्री को किया टारगेट एजाज मलिक ने और गेंद इस मरतबा गई है थर्ड मैन फील्डर की बाई जानिब, एक टिप्पे के साथ ही थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। तो दूसरा चौका निकलता हुआ बल्ले से इसी के साथ एजाज मलिक के, एजाज का स्कोर 20, मलिक 3 चौके लगा चुके हैं, एक छक्का, 153 से ज्यादा की इनकी स्ट्राइक रेट है। अच्छे टच में दिख रहे हैं एजाज मलिक और ये अच्छे संकेत है रॉयल स्ट्राइक राइजिंग स्टार्स गडूरा के लिए, जिन्होंने पहले टॉस जीत कर बैटिंग की। दूसरे रन के लिए हाना की सीधी बैदावी और मलिक ने मना किया, अच्छी कॉल थी ये मलिक की। हालांकि साहिल नज्जार ने भी हाँ में हाँ मरी थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि स्क्वायर लेग पर फील्डर के हाथ में सीधे गेंद है, तौसीक सलाम कर रहे हैं उमर बिलाल के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। 25 पहुंचा स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर चल रहा है। ये तिरछे बैट के साथ इस गेंद को बैकफुट पॉइंट पर बिलाल अहमद के पास खेला, जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब गोसू के कैप्टन। ये जीनियस एकेडमी एक फेमस एकेडमी है जिला पुलवामा के अंदर, जहां पे नौजवानों को ये ट्रेन करते हैं, कोचिंग कराते हैं।
तो बढ़िया काम कर रहे हैं इंजीनियर फैसल गुलजार, और उसके अलावा उनके साथ ये टिपिकल शॉट लगाने की कोशिश की, फेवरेट शॉट रहता है साहिल द डस्ट नजार का, लेकिन इस बार गेंद बाहरी किनारा लेकर के गई है सीधे रामुश नाला के अंदर। क्या ये चौका है? इस बार 6 मिलेगा, तो पहला छक्का निकलता हुआ इसी के साथ साहिल नजार के बल्ले से वो ऑफ द मार्क हुए इस फाइनल मुकाबले में। वन विलेज T20 कप गड्डूर एडिशन 16वां एडिशन, जिसको कि प्रिंस आकाश, फागनूर और उसके अलावा आकिब साहब चला रहे हैं। काफी अच्छा काम कर रही है यहाँ की मैनेजमेंट, और मैं चाहता हूं कि इससे बेहतर ये काम करे इस MA स्टेडियम गुड्डूरा पुलवामा के अंदर। 32 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही थी, लेकिन जिन 2 टीमों ने बेहतर क्रिकेट खेला है वो आप के सामने है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है गेंद को लाने में, और उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि थर्ड मैन और फाइनल की बाउंड्री काफी छोटी है। पीछे रामुश नाला, जिसमें आज से 10-15 दिन पहले काफी ज्यादा पानी था और नुकसान काफी हुआ है गूसू के इलाके में। तो वीडियो मैंने देखा था, बड़ा डर लगा था मुझे उस वीडियो को देख करके। लेकिन आज मैं रामुश नाला के अंदर के पानी की बात करूं तो उतना ज्यादा है नहीं, बहुत कम पानी की सतह है। आज अगर मैं आलमी क्रिकेट की बात करूं ना, तो एक बहुत बड़ा मैच है भारत बनाम पाकिस्तान, जिसको देखने के लिए क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के प्रेमी दुनिया भर में इंतजार कर रहे हैं। वो मैच इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शुरू होगा। एक क्रिकेट का बड़ा टाकरा। क्या आज साम अयूब का पहला रन क्या वो खाता खोलेंगे एशिया कप के अंदर, या फिर आज एक बार फिर वो उसी 0 पर आउट होंगे? लेकिन जिस हिसाब से भारत की टीम है ना, तो लग रहा है बहुत मुश्किल है पड़ोसी मुल्क को जीतना, क्योंकि अच्छी फॉर्म में है उनकी टीम। शुरुआत बढ़िया मिलती है। अभिषेक शर्मा वो ना शुरुआत से ही काउंटर अटैक करते हैं। आपने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ उन्होंने छक्के छुड़ाए थे। और कमेंट्री बॉक्स में आए हैं हमारे कजन ब्रदर शाहिद भट्ट फ्रॉम क्विनबल। शाहिद साहब का मैं वेलकम करता हूं। हार्ड लक कहूंगा क्वार्टर फाइनल मुकाबले के लिए, जो कि दुस्सू के अंदर FCC ने हारा था। लेकिन अच्छी बात यह कि क्विनबल की ही टीम सेमीफाइनल में पहुंची है। वहां पे शाहिद साहब का वेलकम, और उसके अलावा दानिश गुल भी पहुंचे हैं। क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने आज ग्राउंड के अंदर उतने ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं, और उसकी वजह बिल्कुल साफ है। सबब यही है कि इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में एप्पल उतारने का काम है इस वक्त शोरूम पर। इस वजह से लोग आजकल ग्राउंड के अंदर नहीं मिला। एप्पल ऑर्चर्ड्स में गेंद को निकाल दिया, स्टैंड एंड डिलीवर, है क्लीन स्ट्राइक फ्रॉम द बेट ऑफ एजाज मलिक, और एजाज ने इस दफा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उड़ा दिया ये छक्का। एजाज मलिक के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा 6, और ये चौथे ओवर की शुरुआत हुई 6 के साथ। और अगर मैं तीसरे ओवर की आखिरी गेंद की बात करूं तो उस आखिरी गेंद पर भी छक्का लगा था साहिल नजार के बैट से। ये 2 डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन, दोनों ही खतरनाक बल्लेबाज है। अगर ये टिक गए, अगर इन दोनों ने ना 5 या 6 ओवर खेले, तो मैं समझता हूं कि अच्छे रन बन सकते हैं राइजिंग स्टार्स गुड्डूरा के लिए। और पैड पहन कर इंतजार कर रहे हैं डगआउट में, वहां शायद मिस्टर मुस्लिम मुंतजर है वो, उसके अलावा आदिल 50 भी खेल रहे मुदस्सिर खान के साथ, जबकि शाहिद ऋषि ब्रदर ऑफ अजमत ऋषि, अजमत स्पेक्ट्रम किंग्स के साथ क्या बढ़िया उन्होंने परफॉर्म किया था जब परवेज रसूल के खिलाफ उन्होंने वो लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शायद चौका या छक्का लगाया था। कि फिर से गेंद हवा में, इस बार गई है लॉन्ग ऑन डीप में, फील्डर के हाथ में नंबर 2 की टी-शर्ट लगाकर खिलाड़ी ने कोई गलती की नहीं इस कैच को लेने में, और ये बहुत बड़ी विकेट मिली है। हिलाल ने मलिक को किया चलता, और मलिक ने थोड़ा सा मैं समझता हूं कि रैश शॉट खेला। ये बड़े मैच में ना दिमाग से खेलना होता है। अच्छे टच में दिख रहे थे एजाज मलिक। 6 के बाद मैं समझता हूं कि स्ट्राइक को रोटेट करना था, और उसके बाद आपको आपके एक और ताबड़तोड़ बल्लेबाज साथी को यहां पे स्ट्राइक देनी थी, लेकिन इस स्लोवर को रीड नहीं कर पाए। गेंद बल्ले के टोक को लगी। ये दूसरी मर्तबा
मिस टाइम शॉट पहली बार बचे थे जब लॉन्ग ऑन डीप में उनका कैच छोड़ा गया था। ये जीवन दान लेने के बाद ना एजाज मलिक उस जीवन दान का फायदा ले नहीं पाए। मोहम्मद अमीन भट्ट हमलाल ज्वाइन कर चुके हैं शौकत अहमद के साथ। शौकत अहमद जो है ना वो आरसीसी कनबल की टीम को भरपूर सपोर्ट दे रहे थे उस दिन। यूनाइटेड क्रिकेट क्लब के हेड कोच शौकत रतर, जो कि आजकल काफी ट्रेंडिंग में होते हैं। फ्रेंडादी उमर भाई, स्कोर कार्ड कहाँ है? स्क्रीन पर स्कोर कार्ड इस वजह से नहीं है कि आज क्रिक हीरोज बैठा हुआ है, छुट्टी है क्रिक हीरोज की, आज संडे है। आज उन्होंने 1 साल के बाद छुट्टी मनाई है। टेक्निकल फॉल्ट था उसमें, इस वजह से अपडेट नहीं हो रहा है। उम्मीद करता हूं, आई होप कि दूसरी पारी में ये ग्लिच तब तक ठीक हुआ होगा और इंशाल्लाह ताला दूसरी पारी में क्रिक हीरोज पर ही हम स्कोरिंग करेंगे। फिलहाल जो इस वक्त हमारे स्कोरर है, ऑफिशियल स्कोरर आफाक नूर साहब, टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर, वो ही ऑफलाइन जो दूसरी एप्लीकेशन उसी से स्कोरिंग कर रहे हैं। दोनों ही अपना बाहर गए। पहले जावेद सुल्तान 1 रन बनाकर और उसके बाद एजाज मलिक, शायद एजाज ने 27 रन बनाए और नंबर 4 पर अब उतरे मिस्टर मुस्लिम, द सन ऑफ राज भट्ट, वन ऑफ द फेमस मीडिया पर्सन ऑफ दिस एरिया। पहली गेंद मिडल स्टंप पर फॉरवर्ड आकर इसे ड्राइव कर दिया। गेंद की पॉइंट फील्डर के पास, थोड़ा सा उन्होंने फंबल किया लेकिन बैकफील्ड पॉइंट पर फील्डर ने इसे फील्ड किया। अर्शिद भट्ट बढ़िया इस बार उन्होंने फील्डिंग की और अर्शिद भट्ट के ऊपर अब उतना दबाव नहीं है क्योंकि इसी ने कैच छोड़ा था एजाज मलिक का और एजाज मलिक उस जीवन दान का, नई जिंदगी का उतना फायदा ले नहीं पाए थे। कमेंटेटर नवाज ने लिखा कि क्रिक हीरोज पे प्रॉब्लम आई है। जी हाँ, वही हम कह रहे हैं। थैंक यू हमें अपडेट करने के लिए नवाज साहब। सईद शाफी जनीगाम से सलाम कर रहे हैं। शेख जावेद, ये कौन सा ग्राउंड है? दिस इज महबूबुल आलम स्पोर्ट्स स्टेडियम गुड्डूरा पुलवामा, जहां ये फाइनल मैच इस वक्त चल रहा है दो बेहतरीन टीमों के बीच में। इनिंग का 4था ओवर चल रहा है। इस बार ओवर पेज बनाकर ड्राइव किया और कैच गिरा दिया। शायद वहां पे एक और अर्शीद ने, ये दिन अर्शीद के लिए कुछ खास नहीं है। इससे पहले उन्होंने एजाज मलिक का गिराया कैच। इस दफा मिस्टर मुस्लिम बचे बाल बाल। मुस्लिम को मिला पहली ही, ये दूसरी गेंद थी मुस्लिम के लिए शायद, और 0 पर उनको जीवन दान मिला, लाइफ उनको मिली है। फेरोज भट्ट, वालेकुम सलाम फेरोज साहब, एक्स नेवी ऑफिसर। फेरोज साहब क्या छक्का था, जबरदस्त। शेख जहूर का, द ग्रेट शेख जहूर। आजकल तहसील पांपोर में ना चर्चे हैं शेख जहूर के, जिन्होंने जब आखिरी ओवर में 6 चाहिए थे उन्होंने पहली बॉल पर वो छक्का लगाया था, 5 गेंदें खेले बगैर, और आखिरी विकेट था बचा हुआ रॉयल क्रिकेट क्लब कोनिबल के लिए। और रॉयल क्रिकेट क्लब कोनिबल ने उस क्वार्टर फाइनल को जीत करके फाइनल में, सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया है। बेस्ट ऑफ लक अब मंजूर डार को कहना चाहूंगा मैं। शब्बू जी, शब्बू लिख रहे हैं कि यूज अरबिक वर्ड्स ड्यूरिंग लाइव। जरूर। चौथे ओवर की इख्तिताम पर स्कोर टोटल राइजिंग स्टार्स डोरा का 37 एंड देव लॉस्ट 2 विकेट्स। विकेट पर मुस्लिम, मिस्टर मुस्लिम, और उसके अलावा साहिल नज्जार बैटिंग करे। साहिल ने अभी तक 7 रन बनाए हैं। तारिक भट्ट, वालेकुम सलाम। अभी अपडेट मिल रहा है शायद भट्ट साहब की जानिब से कि अब एक और बड़ा मैच है उनके लिए। ये रॉयल क्रिकेट क्लब कोनिबल को अब अल समद के साथ वो टकराने जा रही है और आसान होगा नहीं और आरसीसी कोनिबल को अब अल समद को हराना, क्योंकि अल समद के पास एक तगड़ी टीम है, अल समद क्रिकेट क्लब पहरू, और शायद हो सकता है कि वो मैच भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चौथे ओवर के इख्तिताम पर फिर से मैं रिपीट करूंगा 37। हालांकि आज इस मैच में ना वो क्रिक हीरोज पे स्कोर अपडेट नहीं हो रहा, स्क्रीन पर भी नहीं हो रहा, इस वजह से बार बार हमें स्कोर अपडेट करना पड़ रहा है। 5वें ओवर में पहली गेंद नीचे रहती हुई, बहुत ही शानदार गेंद थी ये हारिस बाबा की,
सिट मुंह पर डाली और इसे डिफा करने में कामयाब हुए वहां पे बैट्समैन। यस, आई विल रिमेंबर दैट 6 थ्रू आउट लाइफ। तो ओवर के बाद ही आपको अपडेट दे देंगे इस ऑफलाइन माइक पर। इस बार पैडलाइन पर थी और इसे फ्लिक कर दिया ऑन साइड में। अर्शीद ने एक बार फिर मिसफील किया। अर्शीद गेंद उनका पीछा कर रही है अब जाकर। जब किसी फील्डर का फील्डिंग में दिन खराब होता है तो गेंद भी उन्हीं के पास जाती है। अर्शीद शायद चोटिल है, अब उसको फाइन लेग पर रखा गया है, इस वजह से उन्होंने वो गलती की। हारिस अगली गेंद करने के लिए मुस्लिम को, और मुस्लिम ने घुमा दिया इस गेंद को। फ्लिक ऑफ द रेस्ट, नई गेंद तेज और फील्ड जाएगी दंदनाती हुई। जी हां, आसानी के साथ पार किया इसे सुकर लेग की जानिब, ये चौका लगाकर तो मिस्टर मुस्लिम के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका। और मेरे ख्याल से मुस्लिम भी ऑफ द मार्क हुए हैं शायद। जी हां, 5 गेंदों के बाद पहला चौका। राइजिंग स्टार गुड्डूरा का स्कोर 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मुदस्सिर खान द कैप्टन ऑफ राइजिंग स्टार गुड्डूरा, जिन्होंने टॉस जीता इस धमाकेदार फाइनल मुकाबले में, और उन्होंने पहले बैटिंग को तरजीह दी है। जब मैंने उनसे कहा कि कितना आप टारगेट बनाने की कोशिश करेंगे, तो उनका मानना यही था कि 200 के पार वो जाना पसंद करेंगे, क्योंकि होम ग्राउंड है, पता होगा विकेट किस तरह का बिहेव करता है। मुदस्सिर खान वन ऑफ द सीनियर क्रिकेटर ऑफ दिस एरिया। अगली मर्तबा इस बार पुल करना चाह रहे थे इस गेंद को, लेकिन ये गेंद गिरने के बाद एक तो तेज निकली, उसके बाद बढ़िया उछाल था इसमें। अच्छी रफ्तार से बॉल कर रहे हैं हारिस बाबा, हारिस रऊफ भी आप इसे कह सकते हैं। और हारिस रऊफ क्या आज है भारत के खिलाफ, उनके ऊपर काफी नजरें होंगी। और बहुत सारे क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने यही बता रहे हैं कि आज बड़ा मैच है। जी आज एक जबरदस्त मैच है, भारत बनाम पाकिस्तान, जिसको आलमी अगर मैं वर्ल्ड क्रिकेट की बात करूं तो उसमें उसको बड़ा माना जाता है। काफी मजा आता है, काफी टेंशन होती है। इस बार स्लो ओवर, बढ़िया वेरिएशन। इससे पहले इन्होंने शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी डाली थी, लेकिन इस बार स्लो ओवर और पिच। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं हारिस बाबा, एक तगड़ी गेंदबाज इस टीम के, बल्लेबाजी भी बढ़िया करते हैं। पावर प्ले भी ऑन है और हमारे स्कोर मशगूल है इस वक्त दानिश गुल के साथ, वो मस्ती कर रहे हैं। अगली मर्तबा हारिस बाबा इस बार फिर से बीट किया। क्या बढ़िया गेंदबाजी हो रही है हारिस बाबा की तरफ से। इसमें लाइन और लेंथ काफी लाजवाब थी, और इस पर विकेट मिला क्यों नहीं, ये हारिस मन ही मन में सोच रहे हैं। तो हारिस का ये बढ़िया ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचे, जिसमें एक ही चौका इन्होंने कंसीड कर लिया। तो 2 ओवर अभी तक फेंके हारिस ने। 5वें ओवर के इख्तिताम पर स्कोर टोटल हमारे स्कोरर बता रहे हैं यहां पे। 5वें ओवर के इख्तिताम पर राइजिंग स्टार्स गुड्डूरा का स्कोर 43 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अब पावर प्ले के आखिरी ओवर में एस हिलाल आए हैं बॉलिंग करने के लिए। एस हिलाल अपने कोटे का दूसरा ओवर करेंगे। इससे पहले उन्होंने 1 ओवर डाला था। पहली गेंद आकर्षक स्ट्रोक, दिस इज टिपिकल साहिल द डिस्ट्रक्टिव नजार फॉर यू। गेंद को स्लैप कर दिया ऑफ साइड में 2 फील्डर के बीच में। ये दर्द फील कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं शायद साहब ये मीठा दर्द है, क्योंकि इसमें चौका है साहिल नजार के लिए। और साहिल की पहचान यही है, टिपिकल स्ट्रोक लगाते हैं साहिल नजार। और पहली गेंद पर लगा चौका इस ओवर में। डार अदनान, मलिक नजीर वालेकुम सलाम, शेडी शॉब छित्रगाम से, फेरोज भट्ट ने हमें ज्वाइन किया है। याकिब साहब बता रहे कि अभी थोड़ा सा इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर जिन्होंने कहा कि ओवर के बाद ही आप अपडेट करें उस ऑफलाइन माइक पे। इरशाद एम कुल्लू से हमें देख रहे हैं, वालेकुम सलाम इरशाद साहब। तो इस चौके के साथ टीम का स्कोर मेरे ख्याल से 47 है इस वक्त। 47 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। वी आर इन द लास्ट ओवर ऑफ पावर प्ले, जो कि हिलाल कर रहे हैं। हिलाल दूसरी मर्तबा गेंद करने के लिए दाएं हाथ से। इस बार गुड लेग डिलीवरी, क्या बढ़िया वापसी 4 के बाद हिलाल ने की, और ऊहा की आवाज निकलती। तमाम
फील्डर्स से और साथ साथ विकेट कीपर और बॉलर ने भी वही रिएक्शन दिखाया। फील्डिंग की जमावट, एक मिड ऑन 30 गज दायरे के अंदर, फाइन लेग पर अरशीद, मिड विकेट पीछे डीप में, एक स्लिप अभी भी बरकरार है इंजीनियर फैसल गुलजार के रूप में। शॉर्ट थर्ड मैन 30 गज दायरे के अंदर है, बैकवर्ड पॉइंट, उसके अलावा एक डीप कवर है, जबकि पॉइंट भी है 30 गज दायरे में। अगली गेंद को पास में ही दबाया और खुद दूर लगाकर इसे फील किया। वहां पे गेंदबाज ने सरवर शबीर वानी, वालेकुम सलाम। इरशाद अहमद लोन, प्लीज शो द स्कोर। अर्शिद ओई, आपका बहुत शुक्रिया। सरवर कमाल के क्रिकेटर FCC शार के ज्वाइन करने के लिए आपका वेलकम करते हैं हम। और इस ब्रॉडकास्ट को अब तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं अजीज स्पोर्ट्स प्रिंसिपल, जिनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने बहुत बढ़िया साथ दिया हमारा। इस बार मिड ऑफ, ये स्ट्रोक लगाया है साहिल नज्जार ने खड़े खड़े ही, और इस स्ट्रोक में पहले ही मन बनाया था कि ये 4 के लिए नहीं जाना है बल्कि मिड ऑफ को बीट करना है, और वही हुआ। मिड ऑफ फील्डर के ऊपर से खेला गया शॉट, एक और चौका साहिल नज्जार के बैट से आता हुआ। अब स्कोर का जहां तक सवाल है, 50 के पार हुआ है स्कोर। पहली 50 पावर प्ले में अभी तक बन चुकी है राइजिंग स्टार्स गुड्डोरा के लिए। इस बार डाउन द चार्ज जाए, हवा में है शॉट, हारिस बाबा गेंद के नीचे, और पहले ही लगा था जब दौड़ कर आ रहे थे उसी वक्त लग रहा था कि सरेंडर करेंगे, क्योंकि गेंद को वो जब पीछा कर रहे थे मैं देख रहा था कि उन्होंने जज नहीं किया इसके कैच को, और साहिल नज्जार बचे बाल बाल कैच आउट होने से। फेरोज भट्ट एक्स नेवी ऑफिसर लिख रही कि क्या मुदस्सिर खेल रहे हैं? जी हाँ, मुदस्सिर तो इस टीम के कैप्टन है। बट शिराज बट मोबाइल के रहमू से हमें देख रहे हैं। खान इम्तियाज ने भी हमें ज्वाइन किया है, कमेंट्री बॉक्स में लगातार बैठे हुए हैं। शोएब भट्ट, वन ऑफ द फेमस सीनियर क्रिकेटर फ्रॉम कोइनबल, जो कि आजकल FCC की टीम के साथ खेल रहे हैं, फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब कोइनबल के साथ। एस लाल अगली गेंद डालने के लिए तैयार हो रहे हैं मिस्टर मुस्लिम को। इस बार बहुत ही बढ़िया यॉर्कर और क्लीन बोल्ड हुए मिस्टर मुस्लिम। गेंद बल्ले की नीचे से गुजरती हुई स्टंप्स पे, और तमाम इमारत जमीन बोझ कर दे इस गेंद पे। वहां पे हिलाल ने स्टंप्स को किया मुस्मार, और इस तरह से तीसरा झटका लगा है मिस्टर मुस्लिम के रूप में राइजिंग स्टार गुड्डोरा की टीम को। और जीनियस एकेडमी गूसू ने तीसरी विकेट हासिल कर ली है। 52 रन पर गिरा ये तीसरा विकेट पावर प्ले के आखिरी ओवर में, और ये दूसरी विकेट है शायद हिलाल के लिए। हिलाल को मिला दूसरा विकेट, और लास्ट संडे जुनैद 11 गुड्डोरा ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली। वेली बॉयज, बल्कि सिग्मा बॉयज निवा को रोंदा था इस ग्राउंड पर। कामू रहे थे प्लेयर ऑफ द मैच शायद, या प्लेयर ऑफ द सीरीज, और प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मोमिन अल्ताफ को शायद मिला था। वजह ठाकुर, माफ कीजिएगा। अगर मैं गुड्डोरा की बात करूं तो अच्छे क्रिकेटर्स हैं यहाँ पे, यंग क्रिकेटर काफ़ी अच्छे हैं, जिसमें मोमिन, वजाहत, उसके अलावा मोहम्मद मुसाब जो कि JKCA को प्रेजेंट करते हैं, अंडर 23 शायद मोहम्मद मुसाब। उसके अलावा फैज़ान निसार का भी ताल्लुक यहाँ से ही है। उसके अलावा आदिल 50, वन ऑफ द फेमस क्रिकेटर, जिसको हर कोई जानता है, वादी और वादी के बाहर भी काफ़ी फेमस है, और हाल ही में इनका निकाह हुआ है। अब शादी शायद नेक्स्ट ईयर है या इसी साल में। अब ये 2 एक्सपीरियंस्ड बैट्समैन विकेट के ऊपर मौजूद है। आदिल 50, जिनको आज बढ़िया खेलना होगा अपनी टीम राइजिंग स्टार गुड्डोरा के लिए। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर फिनिश हुआ है मेरे ख्याल से। जी हाँ, आखिरी गेंद पर ये विकेट मिला मिस्टर मुस्लिम। अभी तक जो 3 बल्लेबाज आउट हुए हैं उसमें मिस्टर मुस्लिम ज़्यादा कुछ खास किए बगैर। उससे पहले एजाज मलिक ने 27 रन बनाए, और उससे पहले जो पहला विकेट गिरा था वो जावेद सुल्तान के रूप में गंवाया था। यहाँ राइजिंग स्टार गुड्डोरा की टीम ने होम ग्राउंड में पहले बैटिंग करी है। टॉस जीतकर लोन सिराज सलाम कर रहे हैं परे बिलाल के साथ। लव यू टू। कमाल की स्पिनर, लेग स्पिनर FCC शार के। बॉलिंग में 7वें ओवर में एक और तब्दीली की है। यहाँ बिलाल अहमद, द कैप्टन ऑफ जीनियस एकेडमी गूसू ने, और बॉलिंग में अब शायद मंजूर को बुलाया गया है। शाहिद राइजिंग स्टार गूसू के साथ भी खेलते हैं, एक और दूसरी टीम उसके कैप्टन भी है, लेकिन आज जीनियस एकेडमी के साथ वो खेल रहे हैं।
पहला ओवर डालने के लिए दाएं हाथ के कमाल के स्पिन बॉलर, एक अच्छे और तगड़े ऑलराउंडर इस टीम के, हमेशा वो विकेट निकालते हैं। देखते कि इस मैच में वो किस तरह की बॉलिंग करते हैं। पहली गेंद दाएं हाथ से, बढ़िया टर्न देखने को मिला, टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बाहर निकली और बल्लेबाज उम्मीद कर रहे थे कि अंदर आएगी गेंद, ऐसे में बीट हुए, गेंद गई विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। डॉट डिलीवरी के साथ ही आगाज इस ओवर का 7वां पावर प्ले फिनिश हुआ है। अब आप 5 फील्डर बाहर रख सकते हैं, यानी कि इजाजत है आपको T20 फॉर्मेट में 6 ओवर के बाद 5 फील्डर्स को सर्कल से बाहर रखने का। उसमें एक मिड विकेट, एक स्क्वायर लेग और एक लॉन्ग ऑन, ऑफ साइड में एक लॉन्ग ऑफ और उसके अलावा एक डीप कवर। ऑन साइड में नजदीकी फील्डर्स में एक ही शॉर्ट फाइन लेग पर है और ये अच्छा किया है यहाँ पे फील्डिंग टीम ने कि फाइन लेग पर फील्डर को रखा है, क्योंकि फाइन लेग की बाउंड्री जो है ना वो काफ़ी छोटी है, उसको बीट करना उतना मुश्किल नहीं है। और अगर आपके पास वो पैडल स्वीप अच्छा है जो कि द ग्रेट शाहिद खान आफरीदी खेलते थे, या उसके अलावा आप स्कूप आज के टाइम पर जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग में रहता है, इम्प्रोवाइजेशन अगर आप करते हैं या फिर आप उल्टा स्कूप या फिर स्टेयर करते गेंद को लेट खेलते हैं, तो आप इस इलाके में बढ़िया रन बना सकते हैं। वही मैं बात कर रहा था, लेट खेले और क्या कहने आदिल 50 के पहली गेंद पर लगाया चौका थर्ड मैन की दिशा में, और इसी के साथ खाता खुला है द ग्रेट द डेंजरस आदिल 50 का। कि गेंद खराब नहीं थी लेकिन ये बल्लेबाजी खास है, जानते हैं कि ये इलाका छोटा है और उसी को टारगेट किया है। साहिल डार, वालेकुम सलाम साहिल साहब। फिरोज अहमद भट्ट आदिल 50 के लिए प्यार का इजहार कर रहे हैं। फेरोज साहब, शाहिद भट्ट साहब भी यहाँ पे है हमारे साथ, वो बैठे हुए हैं और शायद इसने फॉलो नहीं किया है। तो इस चौके के साथ टोटल स्कोर 57 पहुंचा, 3 विकेट के नुकसान पर 6.3 के बाद आदिल 50 ऑफ द मार्क हुए। पहली गेंद पर उन्होंने चौका लगाया ऑफ साइड में, साहिल नज्जार ने बनाया 18, 12 गेंदें खेलकर। शायद मंजूर अगली गेंद करने के लिए इस बार स्लो ओवर और इंतजार करते हुए गेंद क्या आने का। उसके बाद इसे नाजुक हाथों के साथ फाइन लेग पर खेला, जहां खुद लोड लगाकर विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड किया, लेकिन उससे पहले 1 रन हासिल करने का मौका था आदिल 50 के पास। आदिल 50 अब ऑफ स्ट्राइक हो गए हैं और स्ट्राइक साहिल नज्जार के पास है जो कि अच्छे टच में दिख रहे हैं। अभी तक 2 चौके 1 छक्का लगा चुके हैं, लेकिन उनको भी जीवनदान मिला है। इस बार मैं बात कर रहा था पैडल स्वीप की, और वही क्या, गेंद को निकाल दिया बल्ले से, लेग स्टंप के बाहर गेंद थी, खराब गेंद कहना चाहिए। देखिए ये तो पता ही है कि फाइन लेग और थर्ड मैन का इलाका काफी छोटा है, डाउन द लेग साइड आप गेंद ना करें एज ए स्पिनर, अगर इन रनों से बचना है। तो चौका लगाया फाइन लेग की तरफ वहां इस गेंद पर, तो तीसरा 4 इसी के साथ साहिल नज्जार के बैट से आता हुआ। और इस चौके के साथ आफाक बता रहे हैं कि 62 पहुंचा स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर 6.5 के बाद आखिरी गेंद मंजूर शाहिद की इस दफा गेंद को कट कर दिया खूबसूरती के साथ, जाएगी जी हां, छनछनाती हुई पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। एंजॉय कर रहे अपनी बल्लेबाजी को ये 2 सीनियर क्रिकेटर्स अब गुड्डूरा राइजिंग स्टार, जिसके कैप्टन मुदस्सिर खान ने टॉस जीता और खान ने फैसला किया बैटिंग करने का। इस फाइनल मुकाबले में 32 टीमों का यह बहुत बड़ा टूर्नामेंट था, जिसको कि ऑर्गेनाइज किया प्रिंस आकाश, आफाक नूर और उसके अलावा आकिब साहब ने। लेकिन आज जो फाइनल मुकाबला, फाइनल क्लैश, कांटे की टक्कर का ये फाइनल मैच गूसू वर्सेस गड्डूरा महबूब आलम स्पोर्ट्स स्टेडियम गड्डूरा के अंदर जारी है। संडे की इस दिन में सुपर संडे है और आज एक और बड़ा मैच आपकी तरफ आ रहा है। वर्ल्ड क्रिकेट में उसको काफी माना जाता है, जाना जाता है, इंतजार में रहते हैं क्रिकेट के दीवाने उस मैच को देखने के लिए। जब भारत बना पाकिस्तान होता है उसमें अलग ही मजा आता है, लेकिन इस वक्त अगर मैं ये कहूं कि भारत की टीम काफी स्ट्रांग है पड़ोसी मुल्क से, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। और बाबर और रिजवान को ड्रॉप करना ये महंगा पड़ा है पड़ोसी मुल्क की टीम को, लेकिन हम देखते हैं कि जो चेंज हुई है पड़ोसी मुल्क की टीम में, तो बल्लेबाजी अभी तक वो दिखी नहीं, वो दहाड़ दिखी नहीं बल्लेबाजी में। ये फेवरेट शॉट है आदिल 50 का, जब से क्रिकेट खेला है इस शॉट को हमेशा लगाते हैं किसी मैच में, और फाइनल मुकाबले में फ्लैट छक्का गेंद की, इस दफा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर 6 रनों के लिए। ये दोनों ये शॉट बढ़िया खेलते हैं, अजमत और उसके अलावा आदिल 50।
क्या आज वो खानदानी शॉट देखने को मिलेगा आदिल 50 के बल्ले से? वो लपेट कर, वो घसीट कर गेंद को शिकर लग गया मिड विकेट के ऊपर से मारना। आदिल 50 विदाउट हेलमेट बैटिंग कर रहे हैं। इस बार शॉट ऑफ लेग डिलीवरी ऑफ स्टंप पर शरीर पर आ रही थी और इसे स्टेयर कर दिया। तो मैंने एक पोस्ट डाला था अपने पेज पर, क्या प्रिडिक्ट करिएगा मैन ऑफ द मैच, जिसका जवाब सही होगा ना तो उसकी हम फोटो अपने पेज पर पोस्ट करेंगे। आज के मैच के लिए नहीं, मैं भारत बनाम पाकिस्तान के मैच की बात कर रहा हूं। ये लेग स्टंपर और पिच थी और इसे फॉरवर्ड कर पुश किया, गेंद की पॉइंट फील्डर के पास, रन बनाने का चांस नहीं। और आप कमेंट में लिख सकते हैं भारत बनाम पाकिस्तान के मैच के बारे में। फखर जमान का बल्ला आज क्या गरजेगा, क्या सईद मयूब 3 डक के बाद पहला स्कोर करेंगे, पहला रन एशिया कप के अंदर। हालांकि उसको बैटिंग के लिए टीम के अंदर शामिल किया गया, लेकिन यहां बोल्ड हुए, बहुत ही बढ़िया गेंद। आदिल 50 केवल इस गेंद को रोकने गए थे, लेकिन गेंद बल्ले के नीचे से गुजरती भी की है, सीधा ऑफ स्टंप और इम्तिहान लिया ऑफ स्टंप को और बोल्ड हुए राइट थ्रू हिज डिफेंस, बोल्ड हिम। आदिल 50 गॉन। इस मैच में आदिल 50 के खाते में कितने? केवल 11, और ये 11 ज्यादा नहीं है आदिल 50 के लिए। काफी नाखुश लग रहे हैं आदिल 50, अपने होम ग्राउंड में वो जलवा दिखा नहीं पाए अपने बल्ले से। लग रहा था एक अच्छे टच में दिख रहे थे, लेकिन इस गेंद पर वो बीट हुए और बोल्ड हुए। हिलाल को मिला ये तीसरा विकेट इसी के साथ। हिलाल ने आज बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की है और सर्वर लोन काफी स्मार्ट लग रहे हैं गॉगल लगाकर। अभी भी इस ओवर की ये गेंद आनी बाकी है। दो अंपायर इस फाइनल मुकाबले के शाहिन शब्बीर और उसके अलावा सर्वर लोन, चीफ ऑर्गेनाइजर गुड्डूरा प्रीमियर लीग। यहां अब आदिल 50 की आउट होने के बाद शायद अजमत के ब्रदर आए हैं, अत्थर आए हैं बैटिंग करने के लिए। न्यू फेस इन राइजिंग स्टार गुड्डूरा, वन ऑफ द यंग टैलेंटेड क्रिकेटर। लग तो वही रहा है क्योंकि अत्थर को मैं उतना नहीं जानता हूं। जितने भी यंग क्रिकेटर्स हैं ना गुड्डूरा के, वो कांटेक्ट में हमारे साथ, चाहे उसमें अजमत की मैं बात करूं या फिर वजाहत ठाकुर या उसके अलावा मोमिन अल्ताफ, मोमिन शफी माफ कीजिएगा, उसके अलावा कामरान जिन्होंने प्लेयर ऑफ द सीरीज का बहुत बड़ा खिताब हासिल कर लिया। और अभी भी खुशी होगी इस संडे को भी कामरान को, क्योंकि प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब हासिल करना आसान नहीं रहता। 16 टीमों का वो टूर्नामेंट था जिसमें उन्होंने प्लेयर ऑफ द सीरीज का बहुत बड़ा खिताब हासिल कर लिया, और 32 टीमों का वो टूर्नामेंट था, माफ कीजिएगा, और जिसको कि जुनैद 11 गडूरा ने अपने नाम कर लिया जब इन्होंने शिकस्त दे दी थी सिग्मा बॉयज ने बाकी टीम को लास्ट संडे को। अनफॉर्चुनेटली वो मैच हमने ब्रॉडकास्ट किया नहीं, उसकी वजह बिल्कुल साफ कि हमारा उस दिन मैच था रेमुश क्रिकेट ग्राउंड दिरी में। कॉल तो आया था सर्वर लोन साहब की तरफ से, आजिम ऋषि, फेरोज भट्ट, मंजूर त्राली, क्रिकेट के प्रेमी हमारे साथ लगातार इस मैच को देख रहे हैं। समीर खान, मैं पट्टन सिंहपुरा से हमें वो देख रहे हैं। शायद साहब बता रहे कि अब वो जाना चाहते हैं, तो ठीक है शायद साहब। शायद साहब के साथ मैंने खुद क्रिकेट खेली है बचपन में, आज से 15-16 साल पहले। अब मैं स्टोरी टेलर हूं क्रिकेट का, लेकिन अभी भी क्रिकेट खेल रहे हैं शायद भट्ट, यंग क्रिकेटर, फिटनेस बढ़िया है शायद की। एफसीसी टीम को के साथ वो खेलते हैं। और अब यहां मौका है शाहिद मंसूर को अच्छी बॉलिंग करने का, क्योंकि हिलाल ने अभी तक अच्छी बॉलिंग की है। वो पिछले ओवर में अत्थर सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का दाएं हाथ से, इस बार पैड पर लगी अपील जोरदार, और अंपायर ने आहिस्ता आहिस्ता उंगली खड़ी कर दी है। ये अचानक से सर्वर लोन की उंगली हरकत में आ गई, आउट करार दे दिया गया है। अत्थर एलबीडब्ल्यू की सूरत में आउट हुए। राइजिंग स्टार गड्डूरा ने एक और विकेट गंवा दिया है। अगर मैं ये कहूं कि ये 5वां विकेट है
तो गलत बिल्कुल भी होगा नहीं। ये आधी टीम वापस गई है। बहुत बढ़िया गेंदबाजी हो रही है यहाँ पे टीम जीनियस एकेडमी गोसू की तरफ से। और कमेंट्री बॉक्स में वेलकम इन द कॉम बॉक्स कामरान कामू। कामू इसको प्यार से बुलाते, लेकिन मुझे भी अच्छा लगता है कामू ही कहना। कामरान यूसुफ एक और डैशिंग क्रिकेटर, चुनाइद 11 की कैप्टन है शायद। अल्ताफ बट यामिन, आजिम रिशी ज्वाइन कर चुके 73 पर 5। अब विकेट पर उतरे आशिक सलाम। आशिक सलाम उतरे बैटिंग करने के लिए नंबर 7 की पोजीशन पर। गुरुद्वारा इन डीप ट्रबल नाउ। जी हाँ, एक्स नेवी ऑफिसर साहब, आपके दोस्त की टीम मुदस्सिर खान की टीम बैकफुट पर दिख रही है। 73 पर ही आधी टीम वापस गई है डाउन द लेग साइड। और अच्छा, ये पुरानी कहावत है कि हर बात से पहले कोई बात होती है। ये नतीजा के पिछला ओवर बढ़िया रहा था, उसमें विकेट मिली थी और उसी से कॉन्फिडेंस मिला था यहाँ शायद मंजूर को। इस वजह से उन्होंने नए बैट्समैन अत्थर को आते ही रवाना किया। इस ओवर में अगली मर्तबा इस गेंद को स्टेयर कर दे, लेकिन बढ़िया फील्डिंग इंजीनियर फैसल गुलजार की जानिब से। इस उम्र में भी उन्होंने अच्छी ड्राइव लगाकर गेंद को शॉर्ट थर्ड बन पर फील्ड किया और ये चौका बचाया अपनी टीम के लिए। वहां पे फैसल गुलजार ने शायद मंजूर अगली मर्तबा गेंद करने के लिए। ये फ्लाइटेड डिलीवरी हवा में रही जरूर, लेकिन इस दफा थोड़ा सा दूर रही है स्लिप फील्डर से, बल्कि ये कहूंगा मैं कि आगे गिरी थी उनसे। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें बची हुई है। शाहिद अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं। अभी तक शाहिद ने 15 रन दिए हैं। शायद मंजूर इसका ओरिजिनल नेम है। राइजिंग स्टार्स गूसू के कैप्टन हैं, जिसके साथ वो आज नहीं खेल रहे, आज वो जीनियस एकेडमी के साथ खेल रहे हैं। 5वीं गेंद इस ओवर की, इस बार बैकफुट पर गए, जगह बनाकर इस गेंद को बैकवर्ड पॉइंट पर खेला और रन बनाने का चांस था नहीं। इस ओवर में अभी तक एक लोता रन कंसीड किया है शायद मंजूर ने, वो भी वाइड की सूरत में। बल्ले से एक भी रन नहीं बना है। आशिक सलाम सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार विकेट मिली थी जरूर, लेकिन इसे कट करने में नाकाम रहे गेंद की विकेट कीपर के पास। इसी के साथ हुआ ओवर का खात्मा। और इस एप्लीकेशन में एड्स भी आते हैं। ओह माय गॉड, ये हेडेक है। इंजीनियर वाइट बट एक सदनान। व्हाट अबाउट जाहिद ब्राउ, क्या वो है? जी नहीं, जाहिद इस टीम के साथ नहीं खेलते, वो राइजिंग स्टार्स गूसू के साथ खेलते हैं। चौहत्तर मेरे ख्याल से स्कोर हुआ होगा। 74 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। ओवर कितने मुकम्मल हुए हैं? 9 ओवर के बाद स्कोर 74। राइजिंग स्टार्स गूसू आफ्टर बैट फर्स्ट अगेंस्ट जीनियस एकेडमी गूसू इन फाइनल मैच ऑफ वन विलेज T20 कप गड्डूरा एडिशन 16th। क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के प्रेमी गुड्डूरा से ही अब वो एप्पल ऑर्चर्ड से ना निकल गए हैं, क्योंकि इस इलाके में सैब उतारने का काम इस वक्त काफ़ी पीक पर है। लेकिन उसके बावजूद मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे राइजिंग स्टार्स के फैंस, उनके चाहने वाले, वो थोड़ा सा गैप निकाल करके यहाँ पहुंचे हैं एमए स्टेडियम में। पहली गेंद साहिल नज्जार के लिए और इसे साहिल ने दिशा दी जरूर, लेकिन क्लियर नहीं कर पाए फाइन लेग पर फील्डर को। और अब यहाँ बड़ी पारी खेलनी होगी साहिल नज्जार को, एक ऐसी पारी जिसकी ज़रूरत है राइजिंग स्टार्स गूसू की टीम को। साहिल ने 15 गेंदें खेली है, 26 रन बनाकर वो नॉट आउट, लेकिन साहिल को एक अच्छे साथी की ज़रूरत है। आशिक सलाम को केवल साथ देना है, क्योंकि साहिल के पास हर तरह के शॉट है। कमाल के क्रिकेटर जो कि गड्डूरा से बाहर भी जाते खेलने के लिए। और यह अपील जोरदार हो रही है, दबाव बनाने की कोशिश तमाम फील्डर आजू बाजू में, लेकिन अंपायर सर्वर लाउन टच से मसनून हुए नहीं। साइमन टफलो ऑफ गड्डूरा, सर्वर लाउन जिन्होंने अपील को सुना और उसके बाद नॉट आउट करार दे दिया। 74 रुका हुआ है, एक ही जगह पे स्कोर टिका हुआ है। इस स्कोरबोर्ड में हरकत नहीं हो रही है।
मैं हरकत की बार कर रहा था, गेंद को उछाला हवा में, फील्डर लॉन्ग ऑन डीप में उछले, कैच करने की कोशिश की। मेरे ख्याल से थोड़ा सा वहां नर्वस हुए लॉन्ग ऑन पर फील्डर समीर मंजूर। ये लगभग उन्होंने ले ही लिया था कैच, लेकिन उनको लगा कि ओ शायद वो बाउंड्री लाइन को टच करेंगे। तो 6 रन बचाए, बल्कि 5 रन सेव कर लिए, लेकिन 5 या 6 से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कैच था। अगर ले लेते ना तो यहां 74 पर ही छठा गिरता विकेट। जीवन दान मिला साल नज्जार को। साल नज्जार ने राहत की सांस ले ली। इस बार पैड पर लगी अगेन, लेकिन फाइन लेग पर ही इसी विकेट कीपर ने फील्ड किया। आदिल दादा, वालेकुम सलाम दादा, हार्ड लक कहेंगे आपको येस्टरडे की जीत के लिए। बड़ी हार आपने खाई ना, विकेट से आपने सरेंडर कर दिया, घुटने टेक दिए। किसान प्रीमियर लीग के मैच नंबर 6 में डारन मल्ला ट्रेडर्स के खिलाफ क्या बढ़िया खेला था वहां माइल नज़ीर ने। और माइल नज़ीर के शॉट्स प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स थे येस्टरडे। अच्छी उन्होंने बैटिंग की थी, 58 रन की। अभी भी एक गेंद आनी बाकी है 10वें ओवर की। 7.63 रन बनाने की औसत है। ये T20 फॉर्मेट ऐसा फॉर्मेट है कि अगर एक पार्टनरशिप लग गई ना अभी भी राइजिंग स्टार्स गड्डूरा के लिए, तो मैं समझता हूं कि एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकती है। आशिक सलाम ने डाउन द ग्राउंड ये हिट लगा दी, जोरदार भरपूर कुव्वती स्ट्रोक में गेंद नॉन स्ट्रिकिंग पर बल्लेबाज और अंपायर के बगल से निकल गई है सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए आखिरी गेंद पर लगा चौका बहुत देर के बाद, और यह पहला चौका आशिक सलाम के बल्ले से 10वें ओवर के इख्तिताम पर। टोटल स्कोर राइजिंग स्टार्स गड्डूरा का इस फाइनल मुकाबले में 79 रन, 79 फॉर द लॉस अप टू 5 विकेट्स। आशिक सलाम नॉट आउट 4, साहिल नज्जार 27 और हिलाल का कोटा इसी के साथ मुकाबला हुआ है। इस 10वें ओवर में ही उन्होंने अपना 4 ओवर का स्पेल फिनिश किया। 27 रन देकर उन्होंने 3 विकेट हासिल कर ली है। 10 ओवर के बाद ड्रिंक्स इंटरवल लिया जाएगा, स्ट्रेच टाइम आउट। ये 3 या 4 मिनट का होगा, उसमें हम ले लेंगे ड्रिंक्स। आप जुड़े रहिएगा, बने रहेगा कंग पोस्ट स्पोर्ट्स गैलरी फेसबुक पेज पर, और हम भी थोड़ा सा ले लेंगे वक्फा। थैंक यू वेरी मच।
हम आप सबका फिर से बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं यहाँ पे छोटे से वक्त के बाद, स्ट्रेच टाइम आउट के बाद। अब 11वें ओवर में शायद मंजूर फिर से आए बॉलिंग करने के लिए। अपने कोटे का तीसरा ओवर करेंगे वो। इस बार चटपटे अंदाज में इस गेंद को मारना चाह रहे थे साहिल नज्जार। देखिए साहिल नज्जार को दिमाग में रखना है कि उनको एक बहुत बड़ी इनिंग खेलनी होगी, जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना है साहिल नज्जार को। 79 से बढ़ता हुआ स्कोर अब 80 पहुंचा है 5 विकेट के नुकसान पर। 10.2 के बाद पहले बैटिंग कर रही है टॉस जीतकर इस फाइनल मुकाबले में राइजिंग स्टार्स गुड्डूरा की टीम। याशिक सलाम ने ओवर पिच गेंद को ऑन साइड में स्क्वेयर डीप में खेला है। एक नहीं बल्कि 2 रन मिलेंगे क्योंकि थोड़ा सा क्या फंबल वहां इरफान भट्ट ने, और नतीजा की दूसरा भी रन बनाने का मौका मिला। इन 2 रनों के साथ अब 82 पहुंचा स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। 10.3 के बाद इस बार कट करने गए थे बल्लेबाज, लेकिन वहां पूरी तरह से बीट हुए। आशिक सलाम ने अभी तक 6 रन बनाए हैं 9 गेंदें खेलकर, 1 चौका अभी तक उन्होंने लगाया है अपने बैट से। आशिक अगली मर्तबा गेंद का सामना करेंगे। इस बार डाउन द चार्ज जाकर इस गेंद को गेंद की पिच तक पहुंचकर मिड विकेट डीप में खेला फील्डर के पास 1 रन के लिए। कमेंट्री बॉक्स में वेलकम करते हैं अब शाहनवाज मीर साहब का, गुड्डूरा प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर। 83 पर 5। अगली गेंद इस बार फ्लाइटेड डिलीवरी को फ्लिक ऑफ द रिस्ट कर दिया। एक बार फिर मिड विकेट डीप में 1 रन के लिए। गुलबार आलम ने हमें ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम गुलबार, काकपुरा से वो हमें देख रहे हैं। मैं रूटीन चल रहा था क्या मैं के छक ये हो जाए कि ना ये शना साइ का हो जावा कोई के छक ते पीदिस बांडा अच्छा कुछ पीदिस बांडा सके जावा हमारा पीदिस बांडा भाई बांडा पर पापा से अल्लाह ना यार। इस हिसाब से भारत की टीम है ना, लग रहा है बहुत मुश्किल है। अगर आपको जांच मिले वो ठीक है जी सवाल जुआ का बड़ा रात में सिंह 12वां ओवर शुरू हुआ यहाँ इनिंग का और पहली गेंद पर 1 रन हासिल कर लिया साहिल नज्जार ने। इरफान भट्ट को बॉलिंग करने के लिए अब बुलाया गया है जीनियस एकेडमी गोसू की तरफ से। और अभी तक इरफान ने जो बॉलिंग की है इससे पहले 2 ओवर उसमें 18 रन और 1 विकेट भी उन्होंने हासिल कर ली थी। अब वो अपने स्पेल का तीसरा ओवर डाल रहे हैं। ये शॉर्ट ऑफ रन डिलीवरी, बढ़िया गेंद। इस दफा लाइन इस गेंद की मिडिल स्टंप पर टिप्पा खाने के बाद ये अच्छी खासी उछाल लेकर के बल्लेबाज के कंधे को नाप कर गई विकेट कीपर के दस्तानों में। ये स्लोवर कर दिए। ये इस बार बीट हुए, अच्छी वेरिएशन के साथ बॉलिंग कर रहे हैं इरफान भट्ट इस कोटे के तीसरे ओवर में। वन विलेज T20 कप गुड्डूरा एडिशन 16th का ये फाइनल मुकाबला, जिसमें पहला बैटिंग कर रही है राइजिंग स्टार्स गुड्डूरा की टीम जीनियस एकेडमी के खिलाफ। और अभी तक 87 रन बने हैं, 86 रन बने हैं। 5 बल्लेबाज आउट हुए हैं। 11.5 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल हुई है। 7.27 रन बनाने की अवसर। 30 पर साहिल नज्जार और 8 पर आशिक सलाम इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं। इस बार गुड लगे डिलीवरी पर फॉरवर्ड के ऑन साइड में इसे मोड़ना चाह रहे थे, लेकिन कॉर्ड बैंड होने से बाल बचे गेंद बल्ले के नजदीक से निकलती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। और ओवर का इसी के साथ हुआ खात्मा। इरफान ने इस ओवर में केवल 1 लौता रन कंसीड किया, या 2 रन, शायद 2 रन इन्होंने दे दिए थे, क्योंकि ये 11 ओवर के बाद 84 था। 12वें ओवर के बाद टोटल स्कोर 86 रन।
5 विकेटों के नुकसान पर 12 डन, 86 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। साहिल नज्जार नॉट आउट बैटिंग कर 30 रन बनाकर 22 गेंदें उन्होंने अभी तक खेली है। 4 चौके, 1 छक्का वो लगा चुके हैं। 136 की स्ट्राइक रेट उनके पास है। और उसके अलावा अगर मैं आशिक सलाम की बात करूं, वो उसके साथी है। 86 आशिक सलाम ने अभी तक 8 रन बनाए हैं। 14 गेंदें फेस की आशिक सलाम ने। अब 13वें ओवर में पहली बार आए हैं बॉलिंग करने के बिलाल अहमद, इस टीम जीनियस एकेडमी केयर क्रिकेट क्लब गोसो के कैप्टन। तब्दीली के तौर पर वो आए हैं। अब शाहिद को हटा दिया गया गेंदबाजी में। पहली गेंद शॉर्ट पिच डिलीवरी थी और इसे पुल कर दिया मिड ऑन डीप में 1 रन के लिए। सिंगल के साथ आगाज इस ओवर का हुआ। पार्टनरशिप की जरूरत है इस वक्त राइजिंग स्टार्स गड्डूरा की टीम को। साहिल और आशिक के बीच में 40-50 रन की पार्टनरशिप चाहिए आपको, तब जाकर एक अच्छा स्कोर खड़ा हो सकता है। ये बिलाल ने स्लोअर पिच कर दी, इसे उठा दिया। ये गेंद बल्ले पर बैठी अच्छे से नहीं, लेकिन इस स्ट्रोक में एक चीज बढ़िया थी कि प्लेस बढ़िया किया है। यहां पे साहिल नज्जार ने गेंद को गेंद की और थोड़ा मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। एक टिप्पे के साथ ही 4 रनों के लिए तो साहिल नज्जार के बल्ले से निकलता हुआ ये 5वां चौका। इस बार खड़े खड़े ही गेंद को मार दिया और इस बार भी हासिल कर लिया चौका। Another डैशिंग स्ट्रोक फ्रॉम द वेट ऑफ साहिल नज्जार। साहिल ने 2 गेंदों पर ये 2 लगातार चौके लगाए हैं। मुतवातिर 2 चौके बिलाल के खिलाफ और साहिल नज्जार का स्कोर अब तेजी के साथ 38 पर पहुंचा। 95 पर 5 इनिंग का 13वां ओवर, जिसमें अभी तक काउंटर अटैक किया है साहिल नज्जार ने। 2 गेंद पर 2 चौके। ये तीसरी बाउंड्री की तलाश थी जरूर, लेकिन इस बार इतनी बाहर लेग स्टंप के गेंद के अंपायर सर्वर लोन ने अपने हाथ खोले और वाइड बॉल का इशारा कर दिया। अच्छे रन बने अभी तक इस ओवर में, 3 गेंदों से 10। और साहिल अब सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर फ्रंट फुट पर घुटना जमीन पर टिकते हुए गेंद को ओवर कवर मारना चाह रहे थे। इस बार अंपायर का माना कि गेंद ना अंदर से बाहर निकली, इस वजह से ये फेयर डिलीवरी बता रहे अंपायर, लीगल डिलीवरी। पहली डॉट इस ओवर की साहिल नज्जार ने नए से गॉड लिया है 38 रन बनाकर। फिर से दिशा से भटक गए, खराब लाइन के साथ बॉलिंग कर रहे हैं बिलाल अहमद। देखिए अगर साहिल नज्जार से बचना है ना, तो उस गुडलिंग स्पॉट को हिट करना होगा बॉलर को, तब जाकर आप दबाव क्रिएट कर सकते हैं साहिल नज्जार के ऊपर। एक सेट बैट्समैन साहिल नज्जार, जिसको इस पारी को ना अब लंबा खींचना होगा। यहां से 38 रन बनाकर वो नॉट आउट है। इस स्लोवर थी और इसे फ्लिक तो किया जरूर, लेकिन मुझे लगा कि बल्ले की टो को ये गेंद लगी, इस वजह से फाइन लेग पर आसानी के साथ इसे फील्ड किया गया। लेकिन अंपायर बता रहे कि बल्ले के साथ इसका कोई कनेक्शन था नहीं, ये पैड को लग कर गई फाइन लेग पर। लेग बाई की सूरत में रन मिला। 12.5 के बाद पहले बैटिंग करके फाइनल मुकाबले में राइजिंग स्टार्स गड्डूरा का स्कोर 98 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इस बार बैकफुट पर गए और पहली गेंद को भी मिड ऑन पर खेला था आशिक सलाम ने, और अब आखिरी गेंद को भी मिड ऑन डीप में खेला 1 रन के लिए। ओवर हुआ इसी के साथ पूरा सिंगल के साथ। और इस ओवर में हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि शायद 12 रन बने हैं। जी हाँ, 13 डन, 99 राइजिंग स्टार गड्डूरा का स्कोर। Sabu. 13 डन, स्कोर 99 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। एक अच्छी पार्टनरशिप बनती है अभी तक इस 6ठे विकेट के ऊपर साहिल और उसके अलावा आशिक सलाम के बीच में। साहिल 38 रन बनाकर नॉट आउट है और आशिक सलाम शायद डबल फिगर में पहुंच चुके होंगे
चंद 10 पर वो नॉट आउट, एक चौका 16 गेंदें खेलकर। फास्ट बॉलर को बुलाया गया है 13वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए। हारिस बाबा पहली गेंद ये डाउन द पिच आकर फुल टॉस बनाकर इसे मारना चाह रहे थे आशिक सलाम डाउन द ग्राउंड, लेकिन थोड़ा सा गेंद हवा में स्विंग हुआ जिसके चलते बल्लेबाज बीट हुए। फील्डिंग की जो जमावट है, सुकर लेग डीप में वहां इरफान भट्ट, मिड विकेट डीप एक फील्डर और लॉन्ग ऑन पर एक फील्डर, उसके अलावा एक शॉर्ट फाइन लेग भी है। इस बार बढ़िया गेंद थी ये, ऑफ स्टंप के बाहर नीचे रहती हुई तेज गति से डाली हुई है गेंद और दाद दे रहे हैं थर्डमैन से बिलाल अहमद, इस टीम के कैप्टन हारिस बाबा को। अभी भी एक स्लिप है जहां पे इंजीनियर फैसल गुलजार, उसके थोड़े से फासले पर थर्डमैन पर बिलाल अहमद, पॉइंट पर अरशीद नजर आ रहे हैं और डीप कवर पीछे शायद मंजूर के रूप में लॉन्ग ऑफ पर भी एक फील्डर नजर आ रहे हैं। तो पहला 100 इसी के साथ मुकम्मल हुआ है 14वें ओवर में राइजिंग स्टार्स गडोरा के लिए। तो मैच की जो सूरत हाल है, मैच समरी, आज पारी की शुरुआत करने के लिए एजाज मलिक के साथ कौन आए थे? जावेद सुल्तान, वो 1 रन बनाकर आउट हुए। 20 जोड़े थे अपने बैट से वहां पे एजाज मलिक ने। उसके बाद साहिल नज्जार नंबर 3 पर आए, वो नॉट आउट अभी भी बैटिंग कर 38 रन बनाकर। मुस्लिम ने 4 बनाए, आदिल 50 ने 11 और अत्थर के खाते में खेला केवल 1 रोता रन। ये बैटिंग कॉर्ड अभी तक का 100 रन स्कोर, 5 विकेटों के नुकसान पर 5वीं गेंद 14वें ओवर की इस बार क्रीज छोड़कर बाहर निकले और आखिरी लम्हों में अपने स्ट्रोक को चेक किया। गेंद मिड ऑफ डीप में बल्ले के साथ लगकर 1 रन के लिए 101 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 7.5 से कम की औसत से रन बन रहे हैं, लेकिन इस ओवर में भी नबीतुली कसी में बॉलिंग की है हारिस बाबा ने। अभी तक 21 रन उन्होंने कंसीड किए हैं, एक भी विकेट उनको मिली नहीं और इस बार विकेट मिल गई पहली हारिस बाबा को। ये गुड लेग डिलीवरी थी जो कि ऑफ स्टंप के आसपास आ रही थी और इसे कट करने गए थे। गेंद ने लिया सिरा बल्ले का और सीधे गेंद ने आराम फरमाया विकेट कीपर के दस्तानों में और बिहाइंड द विकेट्स वहां विकेट कीपर ने कोई भी गलती की नहीं इस कैच को लेने में। हारिस को इस अच्छी गेंद पर विकेट मिला और इस तरह से आशिक सलाम आउट हुए। ये पार्टनरशिप टूटी, 101 पर गिरा। इसी के साथ ये विकेट नंबर 6 और विकेट पर अब बैटिंग करने के लिए अनदर डिस्ट्रिक्ट बैट्समैन ऑफ दिस एरिया अजमत ऋषि। अजमत वाला है ये क्रिकेटर और इसके फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस मेरी तरफ से हमेशा। गुड लक, बढ़िया इन्होंने खेला था स्पेक्ट्रम किंग्स के साथ, तो रेड प्रीमियर लीग के बड़े लीग के अंदर शायद अथवा सलिवन के साथ वो मैच था इनका, या फिर कोई दूसरी टीम थी जिसमें इन्होंने कुछ आकर्षक स्ट्रोक लगाए थे। 39 पर नॉट आउट साहिल नज्जार, 28 गेंदें खेलकर और अजमत विकेट पर उतरे हैं नंबर 8 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए। और अजमत और साहिल को अब यहां से एक और पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी क्योंकि अभी भी 6 ओवर बचे हुए, यानी कि 36 गेंदों का खेल अभी भी आपके पास बचा हुआ है। रफीक पिलवम आज ज्वाइन कर चुके हैं, आपका बहुत शुक्रिया रफीक साहब। ब्रदर्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट निवा के चीफ ऑर्गेनाइजर इम्तियाज अहमद आकिब लाला, बहुत दिनों के बाद लाला ने ज्वाइन किया है। आसिफ वागे के साथ बट मार्बल रत्नीपुरा से नूर मोहम्मद ने भी हमें ज्वाइन किया है। फॉर्मर क्रिकेटर ऑफ ऑलराउंडर रत्नीपुरा। 15वें ओवर में अब बॉलिंग करने के लिए बिलाल को फिर से आना पड़ा, जिन्होंने पहले ओवर में 12 रन दे दिए थे, लेकिन पिछला ओवर बढ़िया रहा, विकेट और 2 रन उसमें कंसीड किए थे हारिस बाबा ने। और हो सकता है कि इस ओवर के बाद हारिस फिर से आएंगे बॉलिंग करने के लिए, वो कोटे का आखिरी ओवर डालने के लिए। लॉन्ग ऑफ डीप में हारिफ नजर आ रहे हैं, डीप कवर पर पीछे शायद मंजूर और ऑफ साइड में 3 फील्डर रिंग के अंदर नजर आ रहे हैं, ऑन साइड में 1 फाइन लेग पर, उसके अलावा 3 फील्डर बाउंड्री राइडर्स पर। इस बार 2 की कॉल है लेकिन दूसरा मिलेगा नहीं क्योंकि मिड विकेट पर फील्डर ने पहले ही देखा कि बल्लेबाज 2 की मांग कर रहे हैं और उन्होंने अच्छी दौड़ लगाकर अपनी आगे जानिब गेंद को फील किया, सिंगल मिला और अब स्ट्राइक पहली मर्तबा अजमत ऋषि के पास है। कमाल के हिटर, वाइड बॉल के एक तेज तरीन फास्ट बॉलर। पहली गेंद फॉरवर्ड कर इसे पुश किया हल्के हाथों के साथ, तो पहला रन मुमकिन बनाया अपने लिए। और यह पहला रन क्रिकेट में काफी मुश्किल होता है किसी भी बल्लेबाज के लिए, चाहे आप कितने भी बड़े बल्लेबाज हो, और जब वो पहला रन बन जाता है ना, वो दबाव आपके ऊपर खत्म हो जाता है, आप उस दबाव से खुलकर
आज़ाद हो जाते हैं आप। तो वो दबाव अब हट चुका है अजमत के ऊपर, क्योंकि पहला रन उन्होंने बनाया है। ये कैच ड्रॉप कर दिया, फॉलो थ्रू में ही बिलाल अहमद ने 23 स्ट्रोक गेंदबाज की तरफ ही। बिलाल ने हाथ तो लगाए गेंद के पीछे, लेकिन इसे वो पकड़ने में नाकाम रहे। इसे लगा कि बाई ने हाथ पर जाकर ये गेंद लगी और जीवनदान एक और मिलता हुआ साहिल नज्जार को। ये दूसरा गिरा दिया कैच। जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब गोसू के फील्डर्स ने, इससे पहले किसने गलती की थी? समीर ने, शायद शबीर ने वो गलती की थी, और अब जाकर कैप्टन से ये चूक हुई। लेकिन ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्योंकि फॉलो थ्रू में वो रिएक्शन टाइम आपके पास उतना नहीं होता है। और ये 30 स्ट्रोक भी था साहिल नज्जार का। जब बल्ले के बीचों बीच साहिल नज्जार स्ट्रोक लगाते हैं ना, तो उसको रोकना काफी मुश्किल होता है। आकिब लाला आपका बहुत शुक्रिया। मिसी टू बॉडी हैंगर जावेद यूसमर्ग से मैं देख रहे हैं, और आसिफ मुश्तबा लिख रहे कि स्कोर प्लीज 105 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। इनिंग का ये 15वां ओवर चल रहा है जो कि बिलाल कर रहे हैं। अजमत ने 1 रन बनाया है और साहिल नज्जार अब 41 पर नॉट आउट है। लगा था मुझे कि वो खानदानी शॉट मारने की कोशिश अजमत ने की, लेकिन आखिरी लम्हों में अपने डिसीजन को तब्दील कर लिया, गेंद को गाइड कर दिया पॉइंट फील्डर के पास, किसी भी रन के लिए नहीं। आप टेक और सुन रहे हो फाइनल मुकाबले की सूरत हाल एमए स्टेडियम गुड्डूरा पुलवामा से। कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी फेसबुक पेज पर, यूट्यूब पर भी जाकर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी के नाम से। वहां भी हमने चैनल क्रिएट की है, और हर दिन शाम को जब मैं घर पहुंचता हूं तो पहला काम जो मैं करता हूं, ऑफलाइन वीडियोस, ऑफलाइन मैच जो है उनको पोस्ट करता हूं यूट्यूब चैनल कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। तो इन मैच को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं बाद में ऑफलाइन में। ये डाउन द पिच आकर, ओहो क्या लाजवाब छक्का निकलता हुआ, गैर मामूली शॉट, डाउन द चार्ज जाए। उसके बाद इस उछाल लेती हुई गेंद को चिप कर दिया, टहलाया सहलाया और पहुंचा दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। गेंद की इस दफा आसमान से बातें करती हुई 6 रनों के लिए बहुत टाइम के बाद ये आत्मविश्वास से भरा हुआ छक्का निकलता हुआ साहिल द डिस्ट्रक्टिव नज्जार के बल्ले से। और इस तरह की ही बैटिंग करनी होगी साहिल नज्जार को, एक अच्छा टारगेट खड़ा करने के लिए, एक अच्छा स्कोर करने के लिए। और डगआउट में आप जाकर थोड़ा सा राहत की सांस लेते हुए मुदस्सिर खान द कैप्टन ऑफ राइजिंग स्टार्स गुड्डूरा, अभी तक जो 6 बल्लेबाज बाहर गए, आदिल 50 11, 20 बनाए एजाज मलिक ने, बिलाल सुल्तान जावेद सुल्तान के खाते में 1, आशिक सलाम ने बनाए 8, अत्थर ने इकलौता रन बनाया 111। नेल्सन इज ऑन द बोर्ड, पहली गेंद पर वार किया खुल करके हारिस बाबा के खिलाफ साहिल नज्जार ने। दूसरी गेंद इस ओवर की फिर से बाहर निकल कर ये जोरदार स्ट्रोक लगा दिया डाउन द ग्राउंड, और इसी के साथ साहिल नज्जार की 50 भी मुकम्मल हो रही है। सनसनीखेज शॉट से साहिल नज्जार ने इस फाइनल मुकाबले में अपनी 50 कंप्लीट की है। 34 गेंदों से 7 चौके 2 छक्के 150 की स्ट्राइक रेट से साहिल नज्जार रन बना रहे हैं, लेकिन अभी काम अधूरा है। अभी ये पूरे 20 ओवर खेलने होंगे साहिल नज्जार को। 2 गेंदों पर 10 रन बने इस ओवर में। इस बार स्लो ओवर, किस्मत ने साथ दिया। एक किस्मत ना दिलेरों का ही साथ देती है। जिगरा दिखाते हुए हारिस बाबा के खिलाफ द डेंजरस साहिल नज्जार, और इस मर्तबा गेंद की इंजीनियर फैसल गुलजार के सर के ऊपर से थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर दूसरे चौके के लिए। इसमें बदकिस्मती हारिस के लिए कहूंगा मैं, लेकिन पूरी खुशकिस्मती वहां पे साहिल नज्जार के लिए। साहिल नज्जार का स्कोर 55 पहुंचा है 35 गेंदों का सामना करने के बाद। 8वां चौका उन्होंने लगाया है इस पारी में। हारिस बाबा काफी रन्स कंसीड कर चुके हैं अभी तक इस ओवर में। इस बार लेग स्टंप पर यह गेंद थी और पैड पर लगने के बाद गेंद रिकोशेट हुई और विकेट कीपर ने इसे फील्ड किया। शॉर्ट फाइन लेग पर 1 रन बनाने का मौका था, लेकिन अंपायर और स्कोरर बता रहे कि बल्ले से लगकर गई है शायद। 56 पहुंचा साहिल का स्कोर, और अजमत के ऊपर उतना दबाव नहीं होगा क्योंकि
साहिल के बल्ले से रन बन रहे हैं लगातार। 120 पर 6। अगली मर्तबा इस ओवर में यह उठता हुआ शॉट, वन बाउंस, गेंद की स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये फुल टॉस पे जो इलाज चाहिए थे ना, बढ़िया इलाज देते हुए गैप में धकेला गेंद को और हासिल कर लिया पहला चौका अजमत द ग्रेट ऋषि ने इस फाइनल मुकाबले में। और टीम का स्कोर अब तेजी के साथ छलांग मारता हुआ उड़ते हुए परिंदे की तरह इस ओवर में। हारिस ने इससे पहले इतने रन नहीं खाए थे 3 ओवर में जितने इस ओवर में उन्होंने खाए। 4 चौके मतलब 16, एक छक्का, 22, एक सिंगल, 23 रन। सबसे महंगा ओवर इस मैच का। हारिस बाबा काफी नाखुश लग रहे हैं, नर्वस भी लग रहे हैं हारिस, जिन्होंने इससे पहले काफी बढ़िया ओवर डाला था। कोटे का तीसरा, उसमें विकेट भी हासिल हुई थी और 1 या 2 रन इन्होंने दे दिए थे। एक्स अदनान फेरोज भट्ट लगातार मैच को देख रहे हैं, एक्स नेवी ऑफिसर। और वेलकम करते हैं हम शाहनवाज साहब का कमेंट्री बॉक्स में। गेंद को लाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है यहाँ पे। अब देखना ये होगा कि क्या नई बॉल का इस्तेमाल करेंगे, इंतजार अभी भी है। उसके अलावा वागरगुड़ 11 टाइगर्स की कैप्टन आदिल खान भी इस मैच को देख रहे हैं यहाँ पे। एमए स्टेडियम गुड्डूरा तमाशाइयों से भरा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आज उतने ज्यादा तमाशाई नजर नहीं आ रहे हैं इस ग्राउंड पर। उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि स्पॉट ऑफ द वर्ल्ड में काफी काम है, सेब उतारने का सीजन है, पीक पर है काम। और ऐसे में यहाँ के जो लोग हैं ना, आजकल आपको घर में नहीं दिखेंगे, वो सारे के सारे आपको एप्पल ऑर्चर्ड्स में देखने को मिलेंगे। ये ऊंचा लंबा स्ट्रोक लगाने की कोशिश की, अजमत ऋषि खतरे में है और कैच छूटा, कैच कर दिया गया ड्रॉप लॉन्ग ऑन डीप में। ये कैच किसने गिराया? शब्बीर ने, समीर ने गलती कर ली है। एट द रेट ऑफ तेंदुलकर, एक गलती बहुत बड़ी कर ली आपने। अगर इस वक्त ये कैच ले लेते ना तो बड़ा फायदा होता आपके लिए, क्योंकि अजमत को आपने जीवन दान दिया है। अजमत द ग्रेट ऋषि, वानी अजमत ने ज्वाइन किया। वो लिख रहे कि एवरी ऑर्गेनाइजर शुड नाउ मेक टर्फ विकेट से इंशाल्लाह। अफाक ये ओवर पूरा हुआ है, लेकिन हमारे स्कोरर अफाक थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको स्कोर के लिए। 125 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। आज टेक्निकल फॉल्ट है क्रिक हीरोज एप्लीकेशन में, काफी हमने कोशिश की थी इसको ठीक करने की, लेकिन हमने हथियार डाल दिए क्रिक हीरोज के सामने। 17वें ओवर की पहली गेंद जो डॉट हुई, शायद मंजूर बॉलिंग कर रहे हैं। ऋषि ने अपनी जगह खड़े खड़े मारने की कोशिश की, गेंद काफी बाहर थी ऑफ स्टंप के और इसे सर्वर लोन ने वाइड बॉल का इशारा कर दिया। राइजिंग स्टार्स के लिए बढ़िया कमबैक लिख रहे हैं फेरोज भट्ट। इस विकेट पर अगर आप 200 रन बनाते हैं ना तो कतई सेफ नहीं कह सकते आप उसको। ये मिस टाइम शॉट, लेकिन जाकर गिरेगा नो मैन्स लैंड में और हासिल हुआ रन 1 अजमत ऋषि को। अजमत ने अभी तक 6 गेंदें खेली है, 7 रन बनाकर वो नॉट आउट है। साहिल 56 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं, 17वां ओवर चल रहा है। तीसरी गेंद साहिल के लिए, इस बार साहिल ने लॉन्ग ऑन डीप में इसे खेला। मन बनाया था हवाई शॉट लगाने का, लेकिन गेंद बल्ले की टोक को लगकर गई मिड ऑन डीप में। 1 किलोते रन के लिए अगर शाहिद 1-1 रन कंसीड करेंगे ना तो मेरे ख्याल से फिर उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो खुश होंगे उस 1-1 रन से। वही कर रहे हैं, 1-1 रन कंसीड कर रहे हैं और बड़ा मुश्किल होता है इन दोनों ही खतरनाक बल्लेबाजों को ना डेथ ओवर्स में रोकना। इस वक्त कोशिश है बल्लेबाजों की रन बनाने की, हर बॉल पर लगभग हिट कर रहे हैं अब दोनों ही बल्लेबाज। इस ओवर में 4 गेंदों से कितने रन बने हैं?
ये डॉट डिलीवरी 4 ही रन बने हैं और उन 4 में ना एक वाइड भी डाली थी, यानी कि 3 बल्ले से बने। अभी भी एक गेंद आनी बाकी इस 57वें ओवर की। रनों की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। साहिल नज्जार 57 पर नॉट आउट। आखिरी ओवर, आखिरी गेंद कोटे की। एक और डॉट, क्या बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं। द डिस्ट्रिक्ट साहिल नज्जार के सामने शायद मंजूर, यानी कि इस ओवर में मात दे दी शाहिद ने अपनी सनसनीखेज बॉलिंग से। दोनों ही डेंजरस बल्लेबाजों को रोका बड़े रन से। 17 रन, स्कोर 1-9 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। और अब ये 17 ओवर के बाद ना आदिल 50 मजबूर हुए अंदर आने के लिए वहां डैग आउट से, और यकीनन कोई पैगाम वो भेजेंगे, मैसेज होगी दोनों ही बल्लेबाजों के लिए। लेकिन यहां कोटा मुकम्मल हुआ है शायद मंजूर का। शाहिद ने 4 ओवर में 24 रन दिए, 1 विकेट उन्होंने हासिल कर ली है। 17 ओवर के बाद 129, 6 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है इस फाइनल मुकाबले में। यहां राइजिंग स्टार्स गुड्डूरा की टीम जीनियस एकेडमी गोसू के खिलाफ, जिसे कैप्टन बिलाल अहमद ने टॉस हारा। और टॉस प्रेजेंटेशन में उन्होंने कहा कि वो कोशिश करेंगे कम से कम स्कोर पर रोकने की। अगर इन 3 ओवर में मानो कि 30 भी बन जाते हैं ना तो 160 ही बनेगा, और 160 रन डिफेंड करना मैं समझता हूं इस ग्राउंड पर थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन एक एज है, एक बोनस पॉइंट है राइजिंग स्टार गोसू के पास। उनके पास शानदार बॉलर्स है, आदिल 50, अजमत ऋषि, और उसके अलावा खुद साहिल नज्जार। और होम ग्राउंड में थोड़ा सा कह सकते हैं उनको कंडीशंस का भी फायदा मिलेगा। लेकिन 160 रन अगर बन जाता है ना तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है राइजिंग स्टार गोसू के लिए। पहली गेंद टोके लगी बल्ले को और निकल गई है शॉर्ट बाउंड्री। लॉन्ग लेग की दिशा में 4 रनों के लिए 4 के साथ ही आगाज। और अजमत ऋषि ने अब जाकर हेलमेट उतार दिया है, ये सोचकर कि बिलाल की रफ्तार उतनी ज्यादा नहीं है। फेरोज भट्ट लिख रहे कि 180 इज द पार स्कोर ऑन दिस ट्रैक। ये मैंने एक फाइनल में 220 भी चेज होते हुए देखा है, लेकिन 160 कतई आसान होगा नहीं डिफेंड करना। अगर 180 बन जाता है ना तो फिर कह सकते हैं कि 50-50 है। उसके बाद हम उस चीज को देखते कि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, यहां पे हर कोई प्रेडिक्शन फेल है। अब इन बच्चे में ओवर्स में ना बल्ले को खामोश नहीं रखना है, अजमत को बल्ले से आग उगलना है इन बच्चे हुई गेंदों पर। इस पार उछाल काफी था इस गेंद में, इतना ज्यादा कि बल्लेबाज की तवक्को से ज्यादा गेंद उठी और गई सीधे विकेट कीपर के पास। तो प्रिडिक्ट करिएगा आप फर्स्ट इनिंग में टोटल स्कोर राइजिंग स्टार्स गुड्डूरा का 133, 6 विकेट के नुकसान पर बिलाल तीसरी गेंद करने के लिए इस पार फिर से अच्छी गेंद, लेंथ को थोड़ा सा पीछे खींचा और इसे मिडऑन में 1 रन के लिए खेला। आज एक और बड़ा टाकरा है क्रिकेट का, भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप का शानदार मुकाबला, जिसको देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं दुनिया भर में क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के प्रेमी। लेकिन मैं समझता हूं कि आज थोड़ा सा दबाव होगा पड़ोसी मुल्क की टीम के ऊपर, क्योंकि अभी तक एक भी मैच नहीं हारी है भारत की टीम। अभिषेक शर्मा और उसके अलावा ओपनर बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम साइम अयूब के ऊपर आज नजरें होंगी, क्योंकि अभी तक साइम ने खाता नहीं खोला है एशिया कप में। 3 डक गेंदबाजी में वो 6 विकेट हासिल कर चुके हैं। सिलोवर को किया पे खोटता हुआ शॉट, ओह माय गुडनेस, ह्यूज हैंडसम माइटी ब्लो फ्रॉम द वेट ऑफ साहिल नज्जार डिस्ट्रक्टिव। इसे कहते कि आबेल मुझे मार सिलोवर, और वो भी सेट बैट्समैन साहिल नज्जार को। इससे पहले अजमत को रोका था इन्होंने बड़े शॉट के लिए, जब इन्होंने लेंथ को थोड़ा पीछे खींचा था। ये गुड लेंथ के आसपास ही गेंद को गिराइए बिलाल साहब, अगर बचना है साहिल नज्जार से। इस तरह की गेंद पर तो 6 ही मिलेंगे आपको। बिलाल अगली मर्तबा गेंद करने के लिए, ये शॉट थी, इस बार पुल किया हारिस बाबा ने, कैच ले लिया लॉन्ग ऑन डीप में।
और क्लियर नहीं कर पाए लॉन्ग ऑन डीप पर फील्डर को। कॉट में हारिस बाबा, बॉल में बिलाल अहमद, और बिलाल ने शायद मेरी बात सुन ली, लेंथ थोड़ा पीछे खींचा और उसमें दिक्कत हुई लॉन्ग ऑन फील्डर को बीट करने में साहिल नज्जार को। साहिल नज्जार ने कितने रन बनाए? 63 रन की पारी अपने अंजाम को पहुंची साहिल नज्जार की, और साहिल नज्जार आउट हुए 18वें ओवर में 141, 7 विकेट के नुकसान पर। एजाज मलिक का चेहरा बयान कर रहा है कि दबाव है राइजिंग स्टार्स गुड्डूरा के ऊपर। जिस हिसाब से बैटिंग थी ना राइजिंग स्टार्स गुड्डूरा के पास, लग रहा था कि 190, 180 के पार जाएगी ये टीम, उससे ज्यादा 200 से भी ज्यादा बनने के लग रहा था चांसेस है, लेकिन अब गेंदें बची हुई है केवल 13। जी हाँ, ये टॉस में बता रहे थे कि 200 से ज्यादा बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, कहने को तो आप कुछ भी कह सकते हैं, करना पड़ता है। ये कहने और करने में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा फर्क है। जिस तरह से तनवीर अहमद ने कहा था कि साइम अयूब ना वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन जो बॉलर है अभी के टाइम पे, द ग्रेट जसप्रीत बुमराह, उसके खिलाफ 6 छक्के लगाएंगे। देखिए, कहने पे तो वो कुछ भी कह सकता है, इमोशंस होते हैं, और अभी तक 3 डक मिले हैं साइम को, लेकिन बल्ले से उनका चला नहीं। गेंदबाजी में उन्होंने 6 विकेटें चटकाई है। आखिरी गेंद डॉट हुई तो कहना चाहिए अच्छा ओवर किया 18वां यहां पे बिलाल ने इस ओवर में 4 के साथ तो शुरुआत हुई थी, उसके बाद सिंगल, फिर वाइड, फिर छक्का, 6, 4, 10, 11, 12 ही रन बने 18वें ओवर में। अच्छी बॉलिंग की फिर भी बिलाल अहमद ने। मुझे तो लगा था कि इस ओवर में काफी रन्स वो कंसीड करेंगे, जिस तरह से हारिस बाबा ने 23 रन दिए थे उस पिछले ओवर में। 18 गॉन, 141, 7 विकेट के नुकसान पर। कितना होगा स्कोर? क्या 150 के पार या 150 के नीचे या फिर 150? ये 3 संभावनाएं हैं, किस तरह से इनको हकीकत में तब्दील करेंगे। अब अजमत ऋषि और उनके साथी विकेट पर किसको भेजा गया है? शायद ऋषि, द ब्रदर, ऋषि ब्रदर्स हार आउट इन द मिडल फॉर राइजिंग स्टार्स गोसू। अभी तक 10 गेंदों से 13 ही बनाए अजमत ने। अजमत आज उस टच में नजर नहीं आ रहे हैं। ये डाउन द पिच, ओह माय गॉड, आर यू किडिंग मी? उठाया और पहुंचा दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए। इस बार हवा को चीरती हुई गेंद की, और अजमत ने पहली गेंद पर बोला दावा। ये सनसनीखेज हिट लगाई, धमाके के छक्का निकलता हुआ, और इस 6 के साथ स्कोर अब 150 की दहलीज पर। 147, 7 विकेट के नुकसान पर। इरफान बट 19वां ओवर कर रहे हैं। एक और बड़े शॉट की तलाश, लेकिन इस दफा विकेट कीपर ने थोड़ा सा फंबल किया, बैंड द विकेट्स, और रन मांगने का मौका मिला। क्या यह रन लेना चाहिए था अजमत को? शाहिद भी अच्छी बैटिंग करते हैं, लेकिन अगर आप शाहिद और अजमत को एक साथ रखेंगे तो मैं कहता हूं कि ज्यादा बेहतर अजमत ही खेलते हैं। जबरदस्त हिट रहे वाइड बॉल के। शाहिद भी एक अच्छे क्रिकेटर है, इसी की मैं बात कर रहा था, यही मैं बता रहा था। और दूसरी बात है कि अजमत ना, उसके जो ब्रदर है शाहिद, अभी उतरे बैटिंग करने के लिए, तो पहली बॉल पर हिट करना ये बड़ा डिफिकल्ट उनके लिए, एक टफ टास्क है उनके लिए। 148, 7 विकेट के नुकसान पर 19वां ओवर चल रहा है। शाहिद बोल्ड हुए। ये देखिए, मैं बता रहा था कि अजमत को क्या रन लेना चाहिए था। मैं डाउट में पड़ गया था कि अजमत को नहीं लेना चाहिए था रन। अब इस 6 के बाद सिंगल, लेकिन 2 गेंदें डॉट हुई रो में। 148 पर गिरा 8वां, और विकेट पर आए एक और बडिंग क्रिकेटर, एक और फ्यूचर स्टार क्रिकेटर मोमिन अल्ताफ, मोमिन शफी, माफ कीजिएगा। मोमिन शफी के पास रफ्तार भी बढ़िया है गेंदबाजी में, लेकिन यहां रनों की रफ्तार बढ़ाने की जरूरत है। इस वक्त गेंदें बची हुई है 8 इस पहली पारी में। 148 ही है स्कोर, 8 विकेट आउट हुए। इसके बाद शायद मुदस्सिर खान आ सकते हैं बैटिंग करने के लिए, लेकिन वो चाह रहे होंगे, दुआ कर रहे होंगे कि वो अंदर ना आए, बेहतर ही है उनके लिए। इस ओवर का आगाज हुआ 6 के साथ जरूर,
लेकिन उसके बाद अजमत ने सिंगल ले लिया था, फिर 2 गेंदे डॉट और विकेट भी मिला। शाहिद ऋषि के खाते में कुछ भी नहीं। 7.93 की औसत है इस वक्त। बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं। आसान नहीं रहता बॉलर के लिए, अगर पहली गेंद पर छक्का लगता है ना, उसके बाद वापसी करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये बढ़िया वापसी करवा रहे हैं इरफान भट्ट, वन ऑफ द ग्रेट बॉलर ऑफ दिस टीम, जिन्होंने 27 रन ही दे दिए 2 विकेट लेकर, और कोटा इसी के साथ किया मुकम्मल। इस ओवर में ड्रामा देखने को मिला हमें। पहली पर छक्का, फिर सिंगल, और आखिरी 4 गेंदे मुसलसल हुई डॉट, और विकेट भी मिला इरफान को। इरफान ने आज 4 ओवर में 27 रन दिए, 148, 8 विकेट के नुकसान पर। अब ये आखिरी ओवर है इस इनिंग का, इस पहली पारी का। अगर मैं राइजिंग स्टार्स गड्डोरा की इनिंग की बात करूं तो खुश नजर नहीं आ रही है यहाँ पे राइजिंग स्टार्स गड्डोरा की टीम, उनके खिलाड़ी। और अजमत को अब दावा बोलना होगा, इन बची हुई 6 गेंदों में ना इतना स्कोर करना है कि एक अच्छी पोजीशन पर ये टीम जाए, यानी कि 20 रन तो बनाने होंगे। अगर 20 से ज़्यादा बनते तो फिर बोनस है। 170 तक क्या यहाँ से जाएगी टीम। अजमत के ऊपर सारी नजरें हैं। अजमत सामना करेंगे इस पहली पारी का। ये आखिरी ओवर, पहली गेंद लेंथ आगे, और इसे उठा दिया। जब जब लेंथ आगे करेंगे यही व्यवहार करेंगे आपके साथ। गेंद को उठा दिया मिड विकेट के उस पर, अजीम शान छक्का निकलता हुआ 150 का भी आंकड़ा छू लिया। इसी के साथ यहां राइजिंग स्टार्स गड्डोरा की टीम ने 154, 8 विकेट के नुकसान पर। बिलाल दूसरी मर्तबा गेंद करने के लिए, एक और जिस तरह से द ग्रेट युवराज सिंह ने, शायद 9 सितंबर था वो, जब उन्होंने ब्रॉड के खिलाफ 6 गेंद पर 6 छक्के लगाए थे। 160 हो गया। 160 में स्कोर की बात नहीं कर रहा था मैं, युवराज सिंह के उस छक्कों की बात कर उस दिन की बात कर रहा था जब 6 छक्के लगाए थे उन्होंने। 2 consecutive sixes for young man, the great अजमत ऋषि। तीसरी गेंद फिर से बाहर निकले, लेकिन इस बार लेंथ थोड़ा पीछे खींचा। अब दूसरे रन के लिए आएंगे जरूर, और रन आउट भी नहीं होंगे। थोड़ा सा फंबल किया मिड ऑन पर फील्डर ने। अभी तक इस ओवर में 14 रन बने 3 गेंदों से 14, और स्कोर टोटल कितना हुआ है 162, 8 विकेट के नुकसान पर। 19.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद नॉट आउट है 34 रन बनाकर अजमत ऋषि। फिर से बाहर आए, लेकिन इस दफा स्टंप आउट हुए। ये अक्लमंदी दिखाई वहां पे गेंदबाज बिलाल अहमद ने। डाउन द चार्ज जाए, स्टेप आउट किया था बल्लेबाज ने। बड़े शॉट की तलाश थी और गेंद काफी दूर रखी बल्ले से, शरीर से, सितमों से, और गैदर करने के साथ ही विकेट कीपर ने गिलिया बिखेर दी। विद इन नो टाइम गिलिया तो बिखेरनी थी क्योंकि ये बड़ा विकेट था, और आउट हुए अजमत ऋषि 34 रन बनाकर इस मैच के अंदर। और उन्होंने कम बॉल्स का सामना किया। अब 2 गेंदें फेस करने के लिए मुदस्सिर खान, द कैप्टन, द लीडर ऑफ दिस टीम, वही आए हैं बैटिंग करने के लिए। स्कोर 163, 9 विकेट के नुकसान पर फाइनल मुकाबला वन विलेज T20 कप गड्डोरा एडिशन 16th, ऑर्गेनाइज्ड बाय आकिफ, प्रिंस आकाश और उसके अलावा फागनूर साहब। 32 टीमों का मेगा इवेंट था, और आज इस मेगा इवेंट, मेगा टूर्नामेंट का आखिरी मैच बड़ी जबरदस्त अंदाज में ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ। अभी तक एमए स्टेडियम गड्डोरा पुलवामा के अंदर 2 बेहतरीन टीमें ये फाइनल मैच खेल रही है। बिलाल 5वीं गेंद डालने के लिए इस मर्तबा पुल किया इसे, लेकिन सीधे फील्डर के पास। और अब आखिरी गेंद मोमिन के लिए है। मोमिन अब आखिरी गेंद का सामना करेंगे। 164 पहुंचा स्कोर, 9 विकेट के नुकसान पर। 19.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद 164। हालांकि अभी भी 2 गेंदें बची हुई है इस ओवर की, क्योंकि वो पिछली वाइड बॉल थी जिस पर विकेट मिला। बीट हुए, इसे खड़े खड़े नहीं बल्कि अगले कदम बनाकर मारना चाहिए था मोमिन को। बिलाल ने इस ओवर में 2 छक्के खाए 2 गेंदों पर जरूर, लेकिन ये 19वें ओवर की तरह इख्तिताम अच्छा नहीं हुआ राइजिंग स्टार
गुड्डूरा के लिए। और अब इस 20वें ओवर में भी आगाज अच्छा लेकिन अंजाम ठीक नहीं हो रहा है। अब आखिरी गेंद पर क्या छक्का होगा या फिर चौका या फिर आउट होंगे। 164 19.5 के बाद पहली इनिंग में यही गेंद तय करेगी क्या टारगेट होगा। और ये विकेट मिलने वाला था लेकिन कैच गिरा दिया विकेट कीपर ने। तो 164 पर ही रोका 20 ओवर डालकर। और जीनियस एकेडमी गोसू की टीम ने राइजिंग स्टार गुड्डूरा को 165 रन का हदफ मिला है चीज करने के लिए। इस वन विलेज T20 कप एडिशन 16th को अपने नाम करने के लिए जीनियस एकेडमी गोसू की टीम को दूसरी पारी से अब शुरू होगी। हम आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे HD क्वालिटी के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के माना। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, लव यू ऑल।